दश ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पुरुषोत्तम योग अध्याय, जो सबसे सबसे छोटा चैप्टर है भगवत गीता का, 20 श्लोक है जिसमें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और बहुत ही डिफरेंट सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें एक ऐसे ट्री की बात की है जो बच्चों को भी आकर्षित करती है कि एक उल्टा वृक्ष है। राइट, देयर इज अ अपसाइड डाउन ट्री, देयर इज अ banyan ट्री दैट इज अपसाइड डाउन, दैट इज अपोजिट, मतलब उल्टा। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर का नाम ही है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मीन्स पुरुष उत्तम, who is the supreme among all the person, he is the supreme person, that is Lord Krishna। तो इसी अध्याय में भगवान अपने आप को पुरुषोत्तम करके रेफर किए हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। स्पेशली पुरुषोत्तम मास में जिसको am I audible clearly, शिवानी माता? जी Yes, माता Mata. जी, आवाज आ रही। Okay, Yes, so Mataji. without further delay, we will just start the chapter। तो थोड़ा सा मैं लिंक बता दूं कि पिछले अध्याय में जो 14 चैप्टर है, दैट इज द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मैं अनुरोध करती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी माता जी ध्यान से सुने। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगी क्योंकि मैं प्रयास करूंगी कि आज ये चैप्टर हम लोग 20 के 20 वर्सेस पाठ भी करें और साथ में हर एक वर्स का मीनिंग हम समझे। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझ पाएंगे श्रीला प्रभुपाद के पर्पस के साथ, पर हम लोग हर एक श्लोक का मीनिंग समझ पाएंगे कि व्हाट वी आर रिसाइटिंग, राइट। ये मेरा प्रयास रहेगा। तो हमने 14th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, दैट इज द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, राइट। तो वहां पे भगवान ने 3 गुणों की चर्चा की, कैसे ये 3 गुण प्रकृति के हमें हर जीव को बांध के रखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों के द्वारा हर एक जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। और उसी चैप्टर में लास्ट के पहले, मतलब द लास्ट वर्स से उससे पहले वाला वर्स जो है, उसमें भगवान कहते हैं कि माम च योभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतर ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान 14 चैप्टर के लास्ट वाले वर्स में कहते हैं, तो लास्ट मतलब पूरा लास्ट नहीं, इससे पहले वाले वर्स में कहते हैं कि कैसे हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। माम च या अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण भक्ति, अव्यभिचारेण भक्ति मतलब अनडिविएटेड भक्ति के द्वारा, अनडाइल्यूटेड भक्ति के द्वारा, प्योर डिवोशन सर्विस के द्वारा हम इस गुणों से समतित्यता न ब्रह्म भूयाय कल्पते, हम इस गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से पिछले अध्याय में भगवान ने गुणों की चर्चा की, और फिर उस गुणों की चर्चा करने के पश्चात इस अध्याय में भगवान कहने लगे कि भाई किस प्रकार से प्योर डिवोशनल सर्विस से हम गुणों से हट सकते हैं। व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस? प्योर डिवोशनल सर्विस मीन्स अटैचमेंट टू कृष्णा, राइट। भगवान से आसक्त होना। जब हम भगवान से आसक्त होते हैं, दैट मीन्स हम भौतिक जगत से डिटैच होते हैं। दोनों चीज तो पैरेलल नहीं चलेगी, हम भगवान से भी आसक्त हो रहे हैं, भौतिक जगत से भी अटैच हो रहे हैं। नो, when we are getting attached to Krishna, we are automatically getting detached to this material world. So the question is how to get detached from this material world. इस भौतिक जगत से कैसे डिटैच हो, राइट। सो दैट इज आवर क्वेश्चन। सो ये चीज डिस्कस करने के लिए भगवान ने ये वाला चैप्टर द पुरुषोत्तम योग चैप्टर कहा। सो दैट इज द लिंकिंग बिटवीन द टू, कि प्योर डिवोशनल सर्विस के द्वारा हम गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। Pure devotional service means attachment to Krishna, that means detachment to this material world. So how to get detached from this material world, ये चीज इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। और इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किया गया है। फर्स्ट इज मटेरियल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया गया है।
मेटीरियल वर्ल्ड के बारे में बताया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कुछ श्लोकों में बताया गया है। सेकंड इज जीवात्मा कौन है, हु वी रियली आर, उसके बारे में भगवान बताया कि हम एक्चुअली हैं कौन, और यहाँ हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, एक जीवात्मा इस भौतिक जगत में क्यों स्ट्रगल कर रहा है, इसके बारे में भी चर्चा की है। थर्ड, कृष्णाज व्हाट आर द सॉरी कृष्णा व्हाट इज द समरी ऑफ द वेदास, जो वेदों की समरी क्या है और किस प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत को मेंटेन करके रखे हैं, कॉस्मिक लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, सटल लेवल पे, सब प्रकार से भगवान हमें मेंटेन करके रखे हैं। कॉस्मिक लेवल पे देखेंगे तो भी मेंटेन करके रखे, पर्सनल लेवल पे देखेंगे तो भी हमें मेंटेन करके रखे। ये सब चर्चा इस चैप्टर में भगवान कर रहे हैं अर्जुन के साथ। क्लियर? Okay, coming to the first verse. Okay, yes, who will recite the first verse? Yes, recite the first verse. Yes, yes, Harila. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रायुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। Yes, okay. So Shri Bhagavan Uvacha, Krishna is saying ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब यहाँ पे इस फर्स्ट और सेकंड वर्स में ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट और सेकंड वर्स में भगवान एक अपसाइड डाउन बैनियन ट्री को डिस्क्राइब कर, अपसाइड डाउन बैनियन ट्री मतलब एक बैनियन ट्री है, एक अश्वत्था वृक्ष है जो अपसाइड डाउन है, जो उल्टा है, उस ट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड वर्स में। और भगवान कह रहे कि ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल मतलब जिसका जो रूट्स है वो ऊर्ध्वम मतलब अपवर्ड्स है। जनरली ट्रीज का रूट नीचे होता है ना, पर ऐसे ट्री है वो, अश्वत्था ट्री ऐसा है जो ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल मतलब जिसका जो रूट्स है वो ऊर्ध्व मतलब अपवर्ड्स है, ठीक है। और अधः शाखम, और जो शाखा है मतलब जो ब्रांचेस है वो क्या है, डाउनवर्ड्स है, मतलब उल्टा उल्टा हो गया ना। ब्रांचेस कैसे है, अधः डाउनवर्ड्स, ऊर्ध्व मूलम, मूलम कैसे है, रूट्स, दैट इज अपवर्ड्स, ठीक है। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, भगवान कह रहे हैं अव्ययम, ये जो इम्पर्सनेबल बैनियन ट्री है, इम्पेरिशेबल बैन, वो इटर्नल है, अव्ययम मतलब इटर्नल है। छंदांशी यश्य पर्णानी, छंदांशी यश्य पर्णानी, पर्णानी मतलब पर्ण, पर्ण मीन्स लीव्स, जिसके जो लीव्स हैं, जिस ट्री के, जिस ऐसा ट्री जिसके लीव्स क्या है, छंदांशी, छंदांशी मतलब द लीव्स डिपेक्ट वैदिक हिम्स, जो वेद में इतने सारे जो हिम्स हैं, हिम्स मीन्स बहुत सारे रिचुअल्स जो है, ठीक है, वैदिक रिचुअल्स जो है वो उस पेड़, जो पेड़ का जो पत्ते है वो रिप्रेजेंट करता है। यस्तम वेद स वेदविद, और जो इस ट्री को जान जाता है वो वेदों को जान जाता है। यस्तम वेदविद, वन हु नोज दिस ट्री इज अ नोअर ऑफ द वेदास। ओके, तो ये भगवान इस फर्स्ट श्लोक में कह रहे हैं। भी थोड़ा सा मैं श्लोक के बारे में बताऊंगी। भगवान इस एक्चुअली इस ट्री के द्वारा, ये इम्पेरिशेबल बैनियन ट्री जो है उसको भौतिक जगत के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इट्स अ मेटाफर, it's a metaphor, I mean, you must be knowing in English metaphor and similes, that we compare one thing, एक चीज को हम दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं। उसी प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत को इस इम्पेरिशेबल बैनियन ट्री मतलब अपसाइड डाउन बैनियन ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और अगर किसी चीज का दैट मीन रिफ्लेक्शन, कृष्णा भगवान कह रहे हैं कि ये जो बैनियन ट्री है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ट्री, क्योंकि कब हमें कोई चीज उल्टी कब दिखाई देती है, जब वो किसी चीज का रिफ्लेक्शन होती है, राइट। तो जैसे लेक के किनारे अगर हम जाएंगे, अगर लेक के पास या पॉन्ड के पास या रिवर के पास कोई ट्री है, तो अगर उसका रिफ्लेक्शन हम पानी में देखेंगे तो इट विल सी द रिफ्लेक्शन एज अपसाइड डाउन, उल्टा रिफ्लेक्शन, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। जब हम किसी चीज का रिफ्लेक्शन देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक होता है कि डेफिनेटली इस चीज का ओरिजिनल होगा, राइट। रिफ्लेक्शन है दैट मीन्स ओरिजिनल भी है, राइट। इसीलिए अगर मेटीरियल वर्ल्ड इज एन अपसाइड डाउन बैनियन ट्री, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज देयर। तो सबसे पहला चीज इस श्लोक को से हमें ये पता चलता है कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ओके। एंड
रिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन कहाँ पे है। जैसे रिफ्लेक्शन अगर किसी चीज का है तो पानी में दिखाई देता है, उल्टा कहाँ दिखाई देता है, पानी में दिखाई देता है। अब ये जो मटेरियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन द मटेरियल डिजायर, वाटर ऑफ मटेरियल डिजायर। जब तक जीव की भौतिक इच्छाएं हैं, मटेरियल डिजायर्स है, तब तक ही भौतिक जगत उसके लिए एग्जिस्ट करता है, अन्यथा इस भौतिक जगत के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि प्रभुपाद it's real, it's not माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। कृष्णांगी इट्स ब्रेकिंग। माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है। शिवानी ब्रेक हो रहा है? यस माता जी ब्रेक हो रही है बात। Record minutes I will switch off the video. Okay. Okay. So Krishna is telling कि एक इम्पेरिशेबल बैनियन ट्री है जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन कहाँ पे है? पानी क्या है? पानी इज द मटेरियल डिजायर दैट वी आर हैविंग। एज लॉन्ग एज वी हैव मटेरियल डिजायर, जब तक भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर है तब तक ही भौतिक जगत एग्जिस्ट करता है, अन्यथा नहीं एग्जिस्ट करता। जब तक पानी है तभी तक रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा, राइट? अगर पानी नहीं है तो रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। सिमिलरली एज लॉन्ग एज वी हैव मटेरियल डिजायर, दिस मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर अस। अदरवाइज even if we are in this material world, we are in the spiritual world. Getting? Even if we are in this material world, जो शुद्ध भक्त हैं वो लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी रहकर भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, राइट? बिकॉज दे डोंट हैव एनी मटेरियल डिजायर नाउ। ये पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है, इट्स देयर इन द वाटर ऑफ मटेरियल डिजायर। जब तक हमारे अंदर मटेरियल डिजायर है, जैसे ही मटेरियल डिजायर खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, हमारा अन्य अभिलाषिता शून्यम हो जाएगा, वी हैव ओनली वन डिजायर टू प्लीज कृष्णा, ये मटेरियल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस हमारे लिए खत्म हो जाएगा, राइट? इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि पर कई लोग ऐसा इस श्लोक को लेते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड मीन्स मटेरियल वर्ल्ड मतलब जहां नो रिलेशनशिप, नो नथिंग, नो क्वालिटीज, इट्स ऑल नल एंड वॉइड, जहां सब कुछ शून्य है, जहां कुछ नहीं है, ठीक है? मटेरियल वर्ल्ड मतलब जहां कुछ नहीं है, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। और सॉरी, मटेरियल वर्ल्ड नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक देयर इज नो रिलेशनशिप, नथिंग इज देयर, ठीक है? इट एग्जिस्ट ओनली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। पर मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग एग्जिस्ट बिकॉज इट्स अ रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन है तो एवरीथिंग विल एग्जिस्ट हियर आल्सो ना, सब कुछ यहां भी एग्जिस्ट करता है, राइट? बट द डिफरेंस इज, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं, जैसे ही वॉइस ब्रेक करे, कृष्णांगी प्लीज इन्फॉर्म, ठीक है? Yes, और शिवानी प्लीज इन्फॉर्म। as soon as the voice starts breaking, please inform. I will not be able to come to know कि कैसे voice break हो रहा है कि नहीं। Okay. Okay. So see, what is the difference between relationship in the material world and spiritual world? It's like जैसे for example a bamboo and sugarcane juice, ठीक है? Sorry, bamboo and sugarcane. बैम्बू और सुगर केन दोनों एक जैसा दिखाई देता है, इट लुक्स द सेम। बैम्बू और सुगर केन एक जैसा दिखाई देता है, यार डंडा जैसा ही है ना, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति बैम्बू को सुगर केन समझकर च्यू करने लगे तो विल ही गेट एनी जूस? नो, ही विल नॉट गेट एनी जूस। बट अगर सुगर केन को बाइट करेगा तो ही विल गेट अ स्वीट जूस, राइट? सिमिलरली
रिलेशनशिप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसे ही लगता है कि माता पिता है, कृष्णा बालक है, वाइव्स है, गोपियां हैं, सब रिलेशनशिप्स लुक्स द सेम। इवन इफ यू सी द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड यू सी द मटेरियल वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही है। रिलेशनशिप वहां भी है, यहाँ भी है, वहां भी सब अपना अपना गोपियां अपने घर के काम करने, यहाँ भी हम अपने घर के काम कर रहे हैं। एवरीथिंग लुक्स द सेम, बट there is pleasure there. Even if Krishna is stealing in somebody's house, that is also very sweet. Chauragragana Purushashtakam, we are singing that Krishna is the biggest thief, right? कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा चोर, उसके हम गुणगान गाएं गा के? We never do like this in this material world. तो चोर है तो चोर तो बहुत खराब चीज है, राइट? बट हम कृष्णा के लिए पूरे पुरुषोत्तम मास में चौराग्रगण पुरुषाष्टकम गाते कि यू आर द बिगेस्ट थीफ एंड वी ग्लोरीफाई यू. हाउ यू स्टील थिंग्स, यू स्टील माई माइंड, यू स्टील माई ऑपुलेंस, एवरीथिंग यू हैव स्टोलन. सब कुछ आपने स्टील कर लिया, फिर भी यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द बिगेस्ट, आई ग्लोरीफाई यू, मतलब आई वर्शिप यू. आप इतने बड़े थीफ हो, इतने बड़े चोर हो, फिर भी मैं आपको गुणगान गाती हूँ और आप ही भगवान हो, राइट? तो वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज ब्लिस, एवरीथिंग इज प्लेजर, एवरीथिंग इज वेरी जॉयफुल एंड ब्लिसफुल. पर यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? So that is the difference. Even though spiritual world looks the same as the material world, material world में सब कुछ है, spiritual world में भी सब relationships है, सब कुछ है वहां पे भी. But the difference is like that. Bamboo और sugar cane. Bamboo को अगर छुएंगे तो there is no juice, but sugar cane is full of juice, right? Okay. So that is the first verse in which Krishna says कि material world is an upside down banyan tree. Material world एक उल्टा अश्वत्था वृक्ष के समान है, जहां पे हर चीज उल्टी है. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड श्लोक. सेकंड श्लोक, यस फास्ट, यस कृष्णांगी. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अनुबन्धिनी मनुष्यलोके. यस, व्हाट इज what Krishna is saying? भगवान क्या बोल रहे हैं? अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतस्य तस्य शाखा. अधश्च ऊर्ध्वम, अधश, अधस मतलब डाउनवर्ड्स, च ऊर्ध्वम मतलब अपवर्ड्स, प्रसृतस्य तस्य शाखा, शाखा मतलब ब्रांचेस, जिसके पेड़ की जो शाखाएं हैं वो अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड्स भी है, राइट? गुणा प्रवृद्ध विषया प्रवालः. गुणा प्रवृद्ध, गुणा प्रवृद्ध मतलब जो पेड़ ऐसा है, जनरली पेड़ को कैसे सींचा जाता है? पानी से सींचा जाता है, राइट? यहाँ पे पेड़ को कैसे सींचा जाता है? पेड़ को कैसे नरिशमेंट देते हैं? पानी से देते हैं. पर ये पेड़ ऐसा है गुणा प्रवृद्ध. गुणा प्रवृद्ध मतलब वो गुणों के द्वारा सींचा जाता है, मतलब इट इज नरिश्ड बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. ये पेड़ ऐसा है जो 3 गुणों के द्वारा नरिश होता है. विषया प्रवालः, प्रवाला मीन्स ट्विग्स, और इसके जो छोटी छोटी टहनियां है वो क्या है? विषया मीन्स सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियां और इंद्रिय विषय. तो जो ट्विग्स है वो क्या है? इंद्रिय विषय, ठीक है. और अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अधश्च मूलानि, और इसका जो मूल है, जो रूट्स है, वो सब जगह फैला हुआ है. उल्टा है ना, वो अपवर्ड्स है ना, रूट्स तो उपवर्ड्स है ना, वो सब जगह ऊपर और नीचे सब जगह फैला हुआ है. कर्माणु बंधीनि मनुष्य लोके, और इस मनुष्य लोक में हर एक व्यक्ति इस रूट्स मतलब अपने कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है. समझ रहे? मतलब ये जो रूट्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कैसे पेड़ के रूट्स कितने अंदर तक जड़े रहते हैं, निकालना कितना मुश्किल है. बैंयन के रूट कितने जड़े रहते हैं अंदर तक, राइट? और जी आपकी आवाज कट रही है. वॉइस इज ब्रेकिंग. वॉइस इज ब्रेकिंग. इसके रूट्स इतने जड़े हुए हैं कि जैसे कर्माणु बंधीनि मनुष्य लोके, जैसे मनुष्य लोक में कैसे व्यक्ति अपने कर्मों के बंधनों से कितने जड़ा रहता है, कितना अंदर तक डीप रूटेड रहता है, उसी प्रकार से इसके जो रूट्स है वो ऊपर ऊपर दिख रहे हैं और पूरे जड़े हुए हैं. ठीक है, जैसे व्यक्ति मनुष्य लोक में बंधा रहता है. दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स टू. ओके, होप द 2 श्लोकास आर क्लियर. पहला और दूसरा श्लोक
एक अपसाइड डाउन बैनियन ट्री को कंपेयर करता है, जिसके रूट्स अपवर्ड्स हैं, ब्रांचेस डाउनवर्ड्स हैं, जिसके पत्ते वैदिक रिचुअल्स हैं, जो कर्मकांडी वैदिक रिचुअल्स है वो हैं, और जो ये ट्री को जान जाता है, जो ये ट्री को पहचान जाता है, वो सभी वेदों को जान जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि इसके जो क्या बोलते हैं ब्रांचेस हैं वो ऊपर और नीचे फैले हुए हैं, और ये किससे नरिश्ड होता है? गुना प्रवृद्ध, मीन्स इट इज नरिश्ड बाय द 3 मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और इसके जो मूल अनुसंततानि, अनुसंततानि मीन्स एक्सटेंड एवरीवेयर, चारों तरफ एक्सटेंडेड है इसके जो रूट्स हैं। कर्माणु बंधीनि मनुष्य लोके, और इस प्रकार से ये मनुष्य को इस भौतिक जगत में कर्मों के बंधन से बांध रहा है। दिस इज अबाउट द material world. Okay, third and fourth, who will say the third and fourth verse? Yes, fast नहीं तो आज भी हम ये कवर नहीं कर पाएंगे चैप्टर। यस कृष्णा, you keep on reciting telling the verses, ठीक है? न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरुद्धमूलम् अशङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। यस, न रूपमश्ये ततोपलभ्यते नान्तो न चादे न च संप्रतिष्ठः। मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं? न रूपम अश्ये ततोपलभ्यते, न रूपम अश्ये, द रियल फॉर्म ऑफ द ट्री, न रूपम, जो अश्ये मीन्स ऑफ दिस ट्री, इस ट्री, ये जो ट्री के बारे में हम चर्चा करें, न रूपम मतलब इसका जो रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री, रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री भी तो होगा कोई, ये जो इम्पर्सिबल बैनियन ट्री उसका रियल फॉर्म भी तो होगा। तो भगवान बोले न रूपम अश्य ततोपलभ्यते, ततोपलभ्यते मतलब कैनॉट बी परसीव्ड, हम नहीं जान सकते। यहाँ रह के हम जान सकते हैं क्या द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री? जान सकते हैं क्या? ततोपलभ्यते न, वी कैनॉट परसीव क्या? न अंतो न चादे न च संप्रतिष्ठा, ना तो उसका अंत जान सकते हैं, ना तो आदिर मीन्स बिगनिंग जान सकते हैं, ना च संप्रतिष्ठा मीन्स ना तो इसका फाउंडेशन हम जान सकते हैं इन दिस वर्ल्ड। मतलब द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री, इट्स बिगनिंग, इट्स एंड, इट्स फाउंडेशन कैनॉट बी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड। हम इस वर्ल्ड में रहकर उस ट्री के, उस रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री को नहीं जान सकते। अश्वत्थम एनम स विरूढ़ मूलम, ये जो अश्वत्था का जो ट्री है तो स्ट्रॉन्गली, विरूढ़ मूलम मतलब विरूढ़ मूलम जिसका रूट, विरूढ़ मतलब स्ट्रॉन्गली रूटेड जो ट्री है, अशंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसको हम एक तरह से काट के फेंक सकते हैं। इस ट्री को वी कैन कट, ट्री को कैसे कट कर सकते हैं? कुल्हाड़ी से कट कर सकते हैं, राइट, कुल्हाड़ी से कट करते हैं ना ट्री को, उसी प्रकार से इस ट्री को हम कैसे कट कर सकते हैं? अशंग शस्त्रेण, शस्त्र means weapon, asang means with the acts of detachment, dridhena chitva, chitva means strong, dridhena means determination, strong determination of detachment से हम इस ट्री को काट सकते हैं, अपने जीवन से फेंक सकते हैं काट कर। कैसे? with the acts of detachment, डिटैचमेंट की कुल्हाड़ी से, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ हम इस ट्री को, भगवान बोल रहे हैं, काट के फेंक सकते हैं, राइट। पेड़ को काटा जा सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि पेड़ को काट नहीं सकते, काट सकते हैं पेड़ को, राइट। इसीलिए भगवान एक पेड़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पेड़ को देख पाते हैं ना, हम पेड़ को समझ पाते हैं। वी सी ट्री एवरी डे। ऐसा कोई मनुष्य होगा जो ट्री कभी ना देखा हो? एवरीबडी हैज सीन ट्रीज एंड वी कैन कंपेयर इजिली विद द ट्रीज। जिस प्रकार से ट्री को कुल्हाड़ी के काट के फेंक सकते हैं, उसी प्रकार के इस ट्री को भगवान बोल रहे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, डिटर्मिनेशन के साथ, विद द एक्ट्स ऑफ डिटैचमेंट इस ट्री को काट के फेंक सकते हैं। उसके बाद फेंकने के बाद क्या करें? ट्री को काट दिया, अभी कहाँ जाए? भगवान बोले चिंता मत करो। फिर क्या बोल रहे हैं भगवान? तथा पदम तत्
उसके बाद क्या करो, तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम, देन वन शुड सर्च फॉर दैट प्लेस। इस ट्री को काटने के बाद मटेरियल वर्ल्ड नहीं, चलो मटेरियल वर्ल्ड नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए, कोई तो वर्ल्ड रहने के लिए चाहिए कि नहीं, कोई तो प्लेस चाहिए कि नहीं रहने के लिए, यस वी नीड सम प्लेस। तो भगवान बोल रहे तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, अब तुम सर्च फॉर दैट प्लेस, यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूय, वहां यस्मिन् गताना, वहां जाने के बाद, निवर्तन्ति भूय, अभी वापस आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वहां जाने के बाद यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूय, हे वापस उस जगह जब जाएंगे, वी डोंट हैव टू कम बैक अगेन। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, और कैसे वी गेट टू दैट प्लेस जहां से वापस नहीं आएंगे, प्रपद्ये, प्रपद्ये मीन्स बाय सरेंडरेंस, सरेंडरेंस किसको, च आद्यम पुरुषम, च आद्य पुरुषम, जो आदि पुरुष है, जो ओरिजिनल पुरुष है, उसको प्रपद्ये, उसको सरेंडर करने के बाद हम उस प्लेस पे पहुंच पाएंगे। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तः प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्तः, प्रवृत्तः मीन्स हु इज द ओरिजिनल, हु इज द बिगिनिंग, प्रसृता पुराणी, हु इज द टाइम इमोरियल, ऐसा पुरुष जो बहुत आदि काल से पुरुष है, आदि, ही इज आदि पुरुष, ही इज द ओरिजिनल ऑफ ऑल पुरुषास, ऐसे पुरुष को हम जब सरेंडर करेंगे, प्रपद्ये, सर्वधर्मान प्रपद्य, सर्वधर्मान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Krishna is repeatedly saying in Bhagavad Gita, prapadye means surrender unto me, right? Surrender किसको, भगवान को जब surrender करेंगे तो डेफिनेटली हम इस भौतिक जगत के पेड़ को काट फेंकेंगे, जब भगवान को, ओरिजिनल पुरुष को जब हम सरेंडर करेंगे। मामेव या प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, राइट, दैट इज द श्लोक ना, मामेव या प्रपद्यन्ते, जब कोई व्यक्ति मुझे सरेंडर करता है, देन मायामेतां तरन्ति, देन ओनली ही कैन क्रॉस ओवर दिस मटेरियल ओशन। ओके, तो हियर कृष्णा इज सेइंग, तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान दो चीज के बारे में चर्चा की। पहला, कट द ट्री विद द स्वॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट, ऐसी कुल्हाड़ी, डिटैचमेंट की कुल्हाड़ी से इस ट्री को कट करो, और डिटैचमेंट कहां से आएगा, बाय सरेंडरिंग टू द आदि पुरुष, द ओरिजिनल पुरुष। ओके, तो ये दो चीज आई एम गोइंग टू आस्क एट द एंड ऑफ द क्लास, प्लीज बी अटेंटिव। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ श्लोक। यस यस कृष्णांगी, मैं करूँ माता जी? हरे कृष्णा। यस 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 माता, करिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्ति मूढा पदमव्ययम् तत्। हरे कृष्ण माता जी। ओके, नाउ भगवान ने सरेंडरिंग प्रोसेस के बारे में चर्चा की, ठीक है, प्रपद्ये, कि भगवान को सरेंडर हो जाओ, भगवान को समर्पण हो जाओ। अभी कैसे, क्या गुण डेवलप करें कि भगवान को सरेंडर हो, हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए, जो व्यक्ति भगवान को सरेंडर है, जो व्यक्ति भगवान को पूरी तरह से समर्पित है, वो उसमें क्या गुण होने चाहिए, तभी तो हम उस गुण को डेवलप करेंगे ना। उस गुण, हमें कैसे पता कौन समर्पित है, और आपने कहा कि समर्पित हो जाओ, और समर्पित होने के लिए हमें अंदर, हमारे अंदर क्या क्या गुण आने चाहिए, हम क्या गुण डेवलप करें, तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, निर्माण मोहाजित संग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ दिस चैप्टर, कि भाई सरेंडर करना है, उस आदि पुरुष को, पुरुषोत्तम को सरेंडर करना है, तो उस सरेंडरिंग में कैसे सरेंडर करें, क्या गुण अपने अंदर डेवलप करें कि वो भगवान को हम सरेंडर हो सके, और ऐसा व्यक्ति जो भगवान को सरेंडर ऑलरेडी है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, राइट। क्या बोल रहे हैं भगवान, निर्माण, सबसे पहला क्वालिटी है निर्माण, मतलब ही इज निर्माण, फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज,
कोई मान की आकांक्षा है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई मान की आकांक्षा नहीं, फ्री फ्रॉम प्रेस्टीज। मतलब कोई मुझे मान दे, कोई मुझे मान नहीं दे, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। क्योंकि सबसे पहला पिक्चर मान का ही तो आता है। घर में भी हमें मान की आकांक्षा है, हस्बैंड से हमें मान की आकांक्षा है, बच्चों से हमें मान की आकांक्षा है। हम चाहते हैं बच्चे मुझे रेस्पेक्ट करें, हम चाहते हैं हस्बैंड मुझे मान दे, हम चाहते हैं बाहर वाले मुझे मान दे। तो भगवान ने इसी चीज को खत्म कर दिया, निर्माण। निर्माण मतलब मान की कोई इच्छा ही ना रखना। सेकंड, निर्माण मोह, मोह से भी फ्री, किसी प्रकार से भ्रम, किसी प्रकार की इल्यूजन से ऊपर उठ जाना। निर्माण मोह जिद संग दोषा, संग दोष से जीत जाना, संग के दोष से जीत जाना। संग दोष मतलब फॉल्स एसोसिएशन, खराब संग से ऊपर उठ जाना। ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप करना है। अध्यात्म नित्य, हमेशा आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोचना। टू बी स्पिरिचुअल ऑलवेज, टू ऑलवेज थिंक अबाउट द सोल, नॉट ऑफ द बॉडी। विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त काम, विनिवृत्त मीन्स who are free from kama, material lust, material desire, material hankering. द्वंद्वेर विमुक्तः, द्वंद्वेर विमुक्तः means who are free from dualities. द्वंद, द्वंद से मुक्त हो जाना। सुख दुख संगे, मतलब सुख दुख, गर्मी ठंडी, सुख दुख, मान अपमान, ये सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाना। गच्छन्ति अमूढ़ परम पदम अव्ययम तत्, ऐसा व्यक्ति, अमूढ़ व्यक्ति, अमूढ़ मतलब बिना कंफ्यूजन के, ऐसा बिना कंफ्यूजन वाला व्यक्ति, गच्छन्ति पदम अव्ययम तत्, वो मेरे धाम को प्रोसीड करता है, वो मेरे धाम को जाता है। अब हम सोच सकते कि भाई हम धाम में जाने वाले हैं कि नहीं। आर वी एलिजिबल टू गो टू द अबोर्ड और वी आर नॉट एलिजिबल टू गो टू द अबोर्ड। अगर हमें हमें धाम में जाने की इच्छा है तो हमें ये द्वंद्वों से मुक्त होना पड़ेगा। सुख में बहुत ज्यादा खुश होना, दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना, मान में बहुत ज्यादा अपने आप को समझना, अपमान में बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा लेना, राइट। See, there are three types of dualities. First is the duality, द्वंद्व तीन प्रकार के होते हैं। एक तो बॉडी से रिलेटेड द्वंद्व, जैसे मुझे ठंडी बहुत पसंद है, मुझे गर्मी पसंद नहीं है। ऐसा कई लोग कहते हैं ना, मुझे ठंडी बहुत पसंद है, ठंडी गर्मी, हीट एंड कोल्ड, ये दो प्रकार के, ये बॉडली द्वंद्व है, ठीक है। फिर है सुख और दुख, ये हमारे मेंटल द्वंद्व है, हमारे माइंड से रिलेटेड द्वंद्व है। सुख ये मेरे को सुख देता है, ये मेरे को दुख देता है, राइट। फिर है मान अपमान, ये भी तो द्वंद्व है, ये ईगो से लेवल द्वंद्व है, ये हमारा अहंकार का द्वंद्व है कि ये मुझे मान देता है, ये मुझे अपमान करता है, राइट। तो ये सारे भगवान कह रहे कि सारे द्वंद्वों से हमें ऊपर उठना है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान गच्छन्ति पदम अव्ययम तत्, जो भगवान के धाम को प्रोसीड करता है, वो ये सब द्वंद्वों से मुक्त होता है। उसमें किसी प्रकार के द्वंद्व नहीं रहते। He sees everything as one because these are all on the bodily platform, right? ये सारे बॉडली प्लेटफॉर्म से। सोल का कोई अपमान कर सकता है क्या? सोल को ठंडी गर्मी लगती है क्या? सोल को कोई सुख दुख होता है क्या? नहीं, इट्स ऑल परसीव्ड बाय द बॉडी। ठंडी में पंखा हमें सुख, गर्मी में पंखा, सॉरी, गर्मी में एसी हमें सुख देता है, ठंडी में एसी हमें दुख देता है, राइट, राइट और नॉट। मतलब दैट मीन्स कि एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी इज नॉट गिविंग अस एनी, हमारे परसेप्शन में प्रॉब्लम है, राइट। हमारे टच में प्रॉब्लम है, टच। हमें गर्मी में हमें गर्म पानी दुख देता है, ठंडी में हमें ठंडा गर्म पानी सुख देता है। तो दैट मीन्स कि पानी में कोई समस्या नहीं, गर्म पानी ठंडे पानी में कोई समस्या नहीं। समस्या हमारे परसेप्शन में, हमारे स्किन टच में है, राइट। मुझे याद है प्रभुपाद के एनेक्डोट है, जहाँ पे प्रभुपाद कौन सी जगह, बनारस के पास, यूपी में, उस समय की, अभी हम लोग वृंदावन में रहते हैं,
कितनी बार हम लोग ब्रजवासियों से मिलते हैं, ब्रजवासी, और ठंडी में हमें बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां वृंदावन, बहुत मतलब बहुत, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, मतलब इतनी ज्यादा ठंड की इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव आवर हैंड्स इवन, वेरी कोल्ड, चिल्लिंग कोल्ड इन वृंदावन। तो हम लोग को इतना ठंड लगता है बिकॉज वी आर फ्रॉम गुजरात। तो वहां पे जो ब्रजवासी रहते हैं, जो ब्रजवासी जो वहीं पैदा हुए हैं, जब वहीं रह रहे हैं सालों वर्षों से, वो कहते हैं कि ये कोई ठंड है। हम लोग ऐसे तो कह रहे हैं, ये बोले ये कोई ठंड है, मेरे ये तो बहुत कम हो गई ठंडी, आपने तो असली ठंडी वृंदावन की देखी ही नहीं है। मैंने सोचा ये ठंडी में हम मरने जैसे हो रहे हैं, वो ठंडी में क्या होगा, राइट? वाई? बिकॉज नाउ द ठंड इज गेटिंग, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ठंड अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है, वृंदावन में भी ठंड अभी कम हो रही है बिकॉज ऑफ सब दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट। पर इसी, सो दिस इज ऑल द परसेप्शन दैट वी आर हैविंग कि भाई ये हमें दुख दे रहा है, ये हमें सुख दे, बिकॉज वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटीज, राइट? ओके, सो भगवान कह रहे हैं कि हु कैन सरेंडर, हु आर फ्री फ्रॉम डुअलिटीज, जो जित संग दोषा, जो संग दोष से मुक्त है, जो हमेशा स्पिरिचुअल चीजों के बारे में सोचता है और अपने मान की इच्छा नहीं रखता, वो परम अव्ययम तक, जो परम धाम को प्रोसीड करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू द 6 वर्ड्स। 6 न दुर्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यस, अभी कृष्णा बोल रहे हैं प्रोसीड करता है, ठीक है? अभी हम लोग सोचे अच्छा ये व्यक्ति प्रोसीड करता है, कहाँ प्रोसीड करता है, कैसी जगह है वो, कौन सी जगह प्रोसीड करता है? भौतिक जगह तो हमने देखी रखी है, ठीक है, कैसा जगह पे, पर वह कैसे, कौन से धाम, किस प्रकार का धाम है? वहां लाइट वाइट है, लाइट बिल आता है, कि पंखा चलता है, कि एसी चलता है, किस प्रकार का धाम है? वी आर इंटरेस्टेड टू नो। तो कृष्णा बोले कि डोंट बी इंटरेस्टेड, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं बताता हूँ कैसा धाम। तो भगवान बोल रहे हैं न तद भाष्यते सूर्यो, न तद भाष्यते, भाष्यते मीन्स ऐसा स्पिरिचुअल धाम है जो सूर्यो, जो सन के द्वारा भाष्यते, सन के द्वारा इल्यूमिनेट नहीं होता, मतलब वहां पे सूर्य के द्वारा प्रकाशमान नहीं होता, ऐसा धाम है। तो क्या वहां अंधेरा रहता है? इज इट डार्क प्लेस? इज इट अ डार्क प्लेस? नो, कृष्णा इज सेइंग नो, इट्स सेल्फ इल्यूमिनेटेड। भगवान यहाँ पे कहना चाहते कि न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, न शशांको, वहां पे मून भी नहीं है, पावकः, वहां पे अग्नि भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कृष्ण से ऐसा मेरा धाम, परमम मम, मेरा धाम है, मेरा धाम, कृष्ण मेरा धाम है वो, मम, मेरा धाम ऐसा है। दैट मीन्स कि भगवान इस धाम को अपना, ये मटीरियल वर्ल्ड को अपना नहीं बता रहे, भगवान बता रहे कि स्पिरिचुअल तद धाम परमम मम, मेरा जो धाम है वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न शशांको न पावक, वहां मून भी नहीं चाहिए, पावक भी नहीं चाहिए, फायर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, वो तो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, स्वतः ही प्रकाशित है। वहां ये सब एक्सटर्नल चीजों की आवश्यकता नहीं कि भाई सूर्य अस्त हो गया तो अंधेरा छा गया, रात में मून नहीं उगा तो अमावस्या आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे, राइट? तो इस प्रकार से भगवान अपने धाम के बारे में हमें बता के हमें क्यूरियोसिटी, ही इज इंक्रीजिंग आवर क्यूरियोसिटी, अरे ऐसा भी कोई जगह होगा, सोच सकते हैं क्या हम अभी? कैन वी इमेजिन सच अ प्लेस जहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं, मून की आवश्यकता नहीं, अग्नि नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ऐसा जगह वी कैन नॉट इवन इमेजिन, बट कृष्णा इज सेइंग यस, दैट इज माय अबोर्ड। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा, अगर कोई वहां पहुंच जाए, गेन केन प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद के चरण पकड़ के घसीट कर दी के वहां पहुंच जाए, न निवर्तन्ते मतलब वापस आने का कोई शक्यता नहीं है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये ऐसा परम धाम है मेरा जहां पहुंचकर कोई वापस नहीं आता है। ओके ओके, नेक्स्ट 7। ममैवंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यस, नाउ अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताने के बाद भगवान बता रहे कि भाई अभी इस भौतिक जगत के जीवों का क्या? भगवान ने तो बोल दिया कि सरेंडर करो,
किसको करो, कैसे करो, और करने के बाद कहाँ पहुंचोगे, सब बता दिया भगवान ने। अभी हमारी क्या स्थिति है, हम क्या स्थिति है हमारी, ये भौतिक जगत में जीवों की क्या स्थिति है, भौतिक जगत में जो जीव, सी एक चीज और मैं पॉइंट आउट करती, भगवान बोले जीव, भगवान ये नहीं बोले कि मनुष्य, मनुष्य नहीं बोल रहे भगवान, भगवान बोले जीव। जब भगवान जीव बोल रहे हैं तब उसमें सब आ जाते हैं, उसमें कीट पतंग मछली चींटी मकोड़े जानवर टाइगर कंगार सारे आ जाते हैं जीव में, ठीक है। 84 लाख यूनिया सारी आ गई उसके अंदर। तो भगवान यहाँ पे क्या बोले कि ये जो जीव, इनकी क्या स्थिति है, तो भगवान इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि भाई अब जीव जो इस भौतिक जगत में रहते हैं उनकी क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। ममेवाम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, प्रभुपाद यूज्ड टू रिसाइट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स दिस वर्स, क्योंकि ये बहुत, इसको हमें, जो उनको याद नहीं है ये वर्स, प्लीज इसको याद रखिए, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी को बताता है। हमें तो पता है कि भाई हम ये हैं, हम, मैं श्याम प्रिया देवी दासी हूँ, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, ये आइडेंटिटी तो पता है, पर ये हमारी बदल जाती है, शरीर के साथ खत्म हो जाती है। पर ये जो आइडेंटिटी है ये शरीर के साथ नहीं बदलती, ये हमारी परमानेंट आधार कार्ड है, परमानेंट आधार कार्ड। आधार कार्ड तो मरने के बाद बदल जाएगा, दूसरा आधार कार्ड आएगा, हम दूसरे बॉडी लेंगे, दूसरा कहाँ कहाँ जन्म लेंगे, फ्रांस पेरिस इटाली कहाँ कहाँ पता नहीं जाएंगे, अमेरिका लंदन, वहां कहाँ कहाँ, वहां के आधार कार्ड हमारी आ जाएगी, आईडी वहां की आएगी। पर ये आईडी ऐसा है जो परमानेंट आईडी है हमारा, इट विल नेवर चेंज। और भगवान क्या बोल रहे, ममेवांशो जीवलोके, ममेव मम मम, सोचिए भगवान क्या बोले, ममेव मांशो, ममेव मम एव, मेरा ही अंश है, अंश, अंश, अंश जो वर्ड यूज किया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अंश, विभिन्न स्वांश, चेतन चेतन बोलते कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अंश, विभिन्न अंश एंड स्वांश, ठीक है। तो विभिन्न अंश इज द सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल, विभिन्न अंश, एंड स्वांश इज द original part and parcel, that is Vishnu, Vishnu's expansion, okay, Swamsha is the Vishnu's expansion, or Vibhinamsha is the separated parcel, as we are, as we are। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे कि ममेव मांशो जीव लोके, मम एव अंशः, ये जो जीव लोक, ये जो इस भौतिक जगत है, लोक है, जीवों का जो लोक है, उसमें मम एव अंशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, उसमें जीव भूत, इसमें जीव रहते हैं जो मेरे अंश है, जो सनातन है। सी कृष्ण इज सेइंग जो सनातन है, सनातन मतलब परमानेंट है, इटर्नल है। परंतु भगवान क्या बोले, बेचारे क्या कर रहे हैं, मना शस्तानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, सोचो वो मेरे अंश है, कितनी बड़ी बात है, हम भगवान के अंश हैं, कितना बड़ा प्रेस्टिजियस पोजीशन हमें भगवान ने दिया कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान जो षड ऐश्वर्यवान है, जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, उनके अंश हम लोग हैं, सोचो। पर मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, और भगवान बोले कि हरे कृष्ण, आई एम ऑडिबल, ऑडिबल क्लियरली, ऑडिबल, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः, और भगवान बोले षष्ठानि, षष्ठानि मतलब 6, इंद्रियाणी, इंद्रियाणी मतलब जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। व्हाट आर द 5 सेंसेस, व्हाट आर द 5 सेंसेस, व्हाट आर द 5 सेंसेस, आईज, ईयर्स, व्हाट आर द 5 सेंसेस, eyes, ears, nose, hands. Yes, eyes, ears, nose, tongue, and skin. Okay, so these are the 5 senses. 5 senses. So Krishna is saying, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, जो षष्ठानि मतलब 5 सेंसेस को इंक्लूड करके मन, that becomes 6, right? तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये जो जीव है वो ऐसे हैं तो मेरे पार्ट एंड पार्सल, राइट, परंतु ये अपने 6 इंद्रियों
मन को इंक्लूड करके जो 6 मतलब इंक्लूड जो 5 इंद्रियां प्लस मन को इंक्लूड करके 6 इंद्रियां हैं, इससे कर्षति, ये स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे इस भौतिक जगत में। ये रहकर इस 6 इंद्रियों के साथ स्ट्रगल, कर्षति, कर्षति मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या करें, क्योंकि इनको भौतिक जगत में रहना पसंद है तो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पहचान नहीं पा रहे हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है, ये मेरे अंश हैं, ये मेरे पास रहना चाहिए, मुझसे कनेक्ट करना चाहिए। पर ये बेचारे इतने लाचार है, ये मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये अपने अपने इंद्रियों से स्ट्रगल कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। ये प्रयास कर रहे हैं कि मुझसे डिस्कनेक्ट होके एंजॉय कर सके, पर हो नहीं पा रहा है। समझ रहे? तो इस प्रकार से भगवान हमारे रियल आइडेंटिटी को बता रहे हैं। और क्यों ये जीव इस भौतिक जगत में स्ट्रगल कर रहा है वह भी बता रहे हैं। क्यों? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृति में रहकर, इस भौतिक जगत में रहकर ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मेरे पास आना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू कम टू मी, ये मेरे अंश है, आना नहीं चाहते हैं, तो क्या करें? वो सोच रहे हैं कि वो मेरे अंश होने के बावजूद, वो सोच रहे हैं कि मेरे अंश होने के बावजूद भी वो मुझसे अलग होके सुखी हो जाएंगे। हाथ सोच रहा है कि मुझे काट के फेंक दो, मैं बिना शरीर से जुड़े सुखी हो जाऊंगा। हाथ सुखी हो सकता है क्या? ये हाथ जो है वो शरीर का अंश है, ठीक है। हाथ बोल रहा है कि मुझे काट के फेंक दो, हाथ को काट के फेंक देंगे, और हाथ सुखी हो जाएगा क्या काट के फेंकने से? हाथ कब सुखी है? जब वो शरीर के साथ जुड़ा है। जब ये हाथ प्रसाद को पकड़ के, रोटी प्रसाद और गुलाब जामुन प्रसाद, समोसा प्रसाद, ये सब को प्रसाद, खीर प्रसाद को पकड़ के मुंह में डालता है तो हाथ भी खुश हो जाता है, हाथ भी संतुष्ट रहता है, राइट। जब वो इस शरीर की सेवा करता है तो हाथ स्वतः ही संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर का अंश है, शरीर का पार्ट है। उसी प्रकार से ये जीव सोच रहा है, भगवान बोल रहे हैं, भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जीव सोच रहा है कि भगवान बोले ममे वंश जीव लोके, ये जो जीव लोक में, भौतिक जगत में जो जीव है वो मेरा अंश है। पर मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, पर स्ट्रगल कर रहा है, अननेसेसरी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि वो मेरा अंश है, रियलाइज नहीं कर रहा है। मैंने बोला है गीता में, देन आल्सो इज नॉट रियलाइजिंग, इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है। कर्षति, कर्षति मीन्स स्ट्रगलिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कर्षति, कर्षति, कृष्ण सिंह कर्षति, कर्षति मीन्स स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल with the senses, और सभी 6 senses में the topmost sense is the mind, which is the root cause of all our struggles, जो हमारे सभी struggles का root cause है। Okay, this is the okay. Next look 8. शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतीश्वर घृत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाश्रय। Okay, अब कृष्णा इज सेइंग कि कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करने का क्या प्रोसेस है। कृष्णा इज सेइंग शरीरम यद अवाप्नोति, ये शरीर अवाप्नोति, ही गेट्स द बॉडी। ये जो जीव है वो एक शरीर अवाप्नोति, ही टेक्स द बॉडी। यद चाप्य उत्क्रमत ईश्वरः, उत्क्रमत, ही गेट्स द बॉडी। यद चाप्य च अपि, चापि मीन्स आल्सो उत्क्रमत, गिव्स अप, he gives up the body, he gets the body, he gives up the body। वो एक शरीर लेता है, छोड़ता है, दूसरा शरीर लेता है, एक शरीर, कभी ब्रह्मा का शरीर ले लेता है, कभी इंद्र का शरीर ले लेता है, कभी फिश का शरीर ले लेता है, कभी टाइगर का शरीर ले लेता है, कभी मनुष्य का ले लेता है, कभी स्त्री का ले लेता है, कभी पुरुष का ले लेता है। ऐसे लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, इस प्रकार से वो स्ट्रगल करता जाता है। और कृष्ण सिंह गृहीत्वैतानि संयापि वायुर्गन्धा निवासयत्, गृहीत्वैतानि संयापि, गृहीत्वैतानि मतलब टेकिंग द बॉडी, संयाति गिविंग अप द बॉडी। और इन दिस प्रोसेस he carries his different conceptions of life in the mind। एक शरीर को ग्रहण करता है, उसमें कुछ संस्कार, कुछ इमोशंस को अपने माइंड में
कुछ डिजायर्स को अपने माइंड में स्टोर करके फिर दूसरे बॉडी को ग्रहण कर लेता है। जैसे वायुर्गंधा निवास है, जैसे हवा गंध को लेकर बहती है, उसी प्रकार से व्यक्ति अपने माइंड से डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ लाइफ को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर घूमता रहता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इस शरीर में बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है कि मुझे तो बस खाने में सिर्फ नॉनवेज ही चाहिए, फिश, मटन, काऊ, मीट, ये सब ही चाहिए, ये कंसेप्शन उसके माइंड में है, उसके दिमाग में ये चलता रहता है, मुझे तो खाने में यही चाहिए, मुझे किसको मार के खाना है, किसको मार के खाना है, तो उस कंसेप्शन को लेकर वो एक टाइगर का शरीर एक्सेप्ट करता है, जहां पे उसका यही कॉन्शियसनेस बना रहता है कि मुझे किसी को मारना है और खाना है। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग, he changes the body from one body to another by taking the different conceptions of life in his mind। उसका शटल बॉडी उसके साथ जाता है जहां पे वो उस कंसेप्ट ऑफ लाइफ को कैरी। ओके, नेक्स्ट 9th Text 9. Shrotram chakshusparshanam cha rasanam ghannameva cha adhisthana manaschayam vishayam upasevate। यस, अभी जब वो एक नया बॉडी एक्सेप्ट करता है तो देखिए कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च। श्रोत्रम मतलब उसको नया, उसको चक्षु, उसको एक नया सेट ऑफ आईज मिलते हैं। स्पर्शनम नया टच सेंसेशन मिलता है। रसनम ग्रहणम, रसनम मीन्स नया टंग मिलता है। ग्रहणम स्मेलिंग, नोज स्मेलिंग पावर मतलब नोज मिलता है। हम देखते हैं ना, जैसे कुत्तों को कहा जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर होती है, मनुष्यों से भी ज्यादा। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी सुनने की शक्ति मनुष्यों से भी ज्यादा होती है, राइट। तो जैसे जैसे भगवान बोल रहे हैं कि अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, भगवान बोले कि ये सब चीजें जब व्यक्ति एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर एक्सेप्ट करता है तो उसको एक नया सेट ऑफ कान, नया सेट ऑफ आंखें, नई सेट ऑफ नोज, नए सेट ऑफ टंग, नए सेट ऑफ सब कुछ नया तरह से मिलता है विद अ डिफरेंट पावर। और वो सारी सेट्स किसके ऊपर आजू बाजू घूमते हैं? उसके माइंड के ऊपर। उसने जो कंसेप्शन पिछले जन्म से वो लेकर आया है, जो माइंड में स्टोर्ड है, उस कंसेप्शन के आजू बाजू, उस स्वभाव के आजू बाजू वो सारे सेट ऑफ सेंसेस घूमते हैं। हमारा कान, हमारी नाक, हमारे आईज, सब कुछ घूमते हैं। ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। मतलब जैसे बोलते था कि जैसे एक स्त्री शादी करके जाती है तो सब नया, उसका नया जीवन शुरू होता है, राइट। अभी नया जीवन जब शुरू होता है तो उसके माता पिता उसको सब कुछ नया देते हैं, कपड़ा नया, पहनने के लिए कपड़ा, सब कुछ नया सेट, उसके लिए नए फर्नीचर्स, सब कुछ, एक ब्यूटी सेट, उसके लिए उस कपड़ों का पूरा सेट, उसके लिए नई अलमीरा, उसके लिए नया बेड, उसके लिए नए ऑर्नामेंट्स, राइट। उसी प्रकार क्यों उसका जीवन नया शुरू, उसी प्रकार से भगवान भी बोले कि जब व्यक्ति का नया जीवन शुरू होता है, नया फॉर्म, तो सब कुछ नया सेट से मिलता है। उसके कान नए आ जाते हैं, उसकी आंखें नई आ जाती है, उसके नोज नए आ जाते हैं, उसके टच सेंसेशन आ जाती है अलग अलग, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान। ओके, 10 रीड। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। यस, पर ओके, सो वी डिस्कस्ड कि हमने डिस्कस किया कि भाई कैसे स्ट्रगल कर रहा है जीव। जब वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर प्राप्त करता है तो इस प्रकार से उसका दूसरा शरीर फिर उसके स्वभाव के अनुसार वो दूसरा शरीर प्राप्त करता है, फिर वो शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करता है। पर ये चीज कौन देख पाता है? भगवान बोले ये चीज कौन देख पाता है, कौन नहीं देख पाता है? हर एक व्यक्ति तो इस भौतिक जगत में ये चीज नहीं देख पाता ना। हम शास्त्रों के द्वारा देख पा रहे हैं कि भाई हाँ, मृत्यु हो रही है, व्यक्ति नया शरीर ग्रहण कर रहा है। पर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कौन इस चीज को देख पाता है, कौन इस चीज को नहीं देख पाता है। क्या चीज देख पाता है? कि व्यक्ति शरीर ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है, शरीर एक्सेप्ट कर रहा है, शरीर छोड़ रहा है, राइट। तो कौन देख पाता है? उत्क्रामंतम स्थितम वापी, भगवान कह रहे उत्क्रामंतम स्थितम वापी,
उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम मीन्स क्विटिंग द बॉडी. स्थितम वापी, स्थितम वापी, स्थितम वापी मीन्स स्टेइंग इन द बॉडी. उत्क्रामंतम स्थितम वापी, क्विटिंग द बॉडी, स्टेइंग इन द बॉडी. भुंजानाम व गुणान्वितम, एंड एंजॉयिंग अंडर द स्पेल ऑफ मटेरियल मूड्स, और गुणों के द्वारा एंजॉय करना. विमूढ़ नानुपश्यंती, 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 जो विमूढ़ है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो नानुपश्यंती, वो ये चीज नहीं देख पाता है. पश्यंती ज्ञान चक्षुषः, पर जो ज्ञान चक्षु वाला आदमी है, जिसका ज्ञान चक्षु, जिसके आईज, चक्षु मतलब आईज, जिसके आईज ज्ञान से लिप्त हैं, वो ये चीज को देख पाता है कि कैसे एक मनुष्य, कैसे एक जीव शरीर एक्सेप्ट करता है, रहता है, गुणों के द्वारा कंट्रोल होता है, फिर शरीर छोड़ देता है. ये चीज कौन देख पाता है? ज्ञान चक्षु, जिसकी आईज ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान से युक्त है, वो ये चीज देख पाता है. पर विमूढ़ नानुपश्यन्ति, और जो विमूढ़ है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो ये चीज बिल्कुल देख ही नहीं पाता कि व्यक्ति कैसे जन्म ले रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे गुणों के द्वारा प्रभावित हो रहा है और कैसे मर रहा है. वो विमूढ़ व्यक्ति इस चीज को नहीं ध्यान दे पाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं, यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा. भगवान वापस इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं. यतन्तो योगिनश्चैनं, यतन्तो, जो योगी, जो इंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो इस आत्म साक्षात्कार के पाथ पर अग्रसर हो रहा है, चल रहा है. जैसे वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, राइट, वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा, वी आर भक्ति योगीज, we are bhakti, we are on the path of devotional service, right? तो भगवान के यतन्तो योगिनश्चैनं, जो यतन्तो, जो योगी बनने के पाथ में है, पश्यन्ति आत्म अवस्थितम, और जो आत्मा अवस्थितम, जो सेल्फ रियलाइजेशन में सिचुएटेड है, पश्यन्तो, वो देख सकते हैं, दे कैन सी क्लियरली. यतन्तो अपि अकृतमानो, बट अकृतात्मानो, बट जिनके कॉन्शियसनेस इम्प्योर है, जिनकी कॉन्शियसनेस दूषित है, नैनम पश्यन्ति अचेतसा, वो लोग इस चीज को कभी समझ नहीं सकते, कभी देख नहीं सकते. समझ, इसीलिए हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में मृत्यु होती है और अपने देखते रहते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर मर गए, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग है वो धीरे धीरे मर रहे हैं, और हम भी धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे हैं. पर कितने लोग ये रियलाइज कर पाते हैं कि एक दिन ऐसा स्टेज हमारा भी आएगा कि वी ऑल्सो विल डाई? कितने लोग ये सोच पाते हैं? वेरी फ्यू, राइट? तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यतन्तो अपि अकृतात्मानो, अकृतात्मानो मीन्स जिनकी इम्प्योर कॉन्शियसनेस है, जिनकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल डल है, बिल्कुल डेवलप नहीं है, नैनम पश्यन्ति अचेतसा, वह कभी इस चीज को नहीं देख पाएंगे. वो फल्गु वैराग्य आएगा, सॉरी ये क्या बोलते हैं, शमशान वैराग्य, शमशान में जाएंगे, जलाएंगे, उस समय तक वैराग्य आएगा कि अरे सब कुछ छोड़ के ये इंसान चला गया, मुझे भी अभी वैराग्य ले लेना चाहिए. पर वो सिर्फ शमशान तक स्थित होगा. जैसे ही शमशान से घर आएंगे फिर वापस अपना सब कार्य शुरू कर देंगे, वैसा वाले होंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग ज्ञान चक्षु, उनका जो चक्षु है वो ज्ञान के द्वारा लिप्त नहीं है. They are not taking any knowledge from shastras, right? Okay, next 12. यदित्यगतं तेजो जगत् भासेते अखिलम्, यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Yes, very important, very good sloka. Actually, all the slokas in this chapter is very nice. Mataji, we can't see you. Yes, I'm just closing my video sometimes because the voice is not clear, breaking. Okay. Yes. Okay. So now Krishna is saying, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं, जो डल हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं है, जो कुछ सोल या कुछ आत्मा के बारे में जो सोचते भी नहीं है, उनके लिए भी भगवान रिमाइंड करा रहे हैं कि देखो, तुम लोग ये भौतिक जगत में जो एंजॉय कर रहे हो ना, भौतिक जगत में जो तुम लोग मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वो भी मेरे बिना संभव नहीं है. मैं अगर ना चाहूं तो वो भी मेरे लिए मेरे बिना संभव तुमको नहीं है. एंजॉय करना भी संभव नहीं है. कैसे?
तो भगवान यहाँ पे अभी श्लोक से समझा रहे, 12th वर्स। कृष्णा इज सेइंग यद आदित्यो गतम तेजो, ये जो आदित्य, आदित्य मीन्स सन, तेजो, ये जो सन का जो तेज है, सन जो तेज देता है, जो हीट लाइट हमें देता है, जगत भाष्यते अखिलम, और इस जगत को पूरा भाष्यत करता है, इस जगत को पूरा इल्यूमिनेट करता है। यद चंद्रांसी यद चाग्नव, ये जो मून है, ये जो अग्नि है, तब तेजो विधि मामकम, ये अर्जुन समझ जाओ कि इसका जो तेज है वो कहां से आ रहा है, मुझसे आ रहा है। मामकम, द स्प्लेंडर ऑफ द सन, द स्प्लेंडर ऑफ द मून, द स्प्लेंडर ऑफ फायर, ये सब का जो लाइट है, जो हीट है, वो मुझसे आ रही है। बिना सूर्य के, बिना चंद्रमा के, बिना अग्नि के क्या कोई व्यक्ति संसार में जी सकता है? क्या हम संसार में बिना सन के जी सकते हैं, बिना मून के जी सकते हैं, बिना अग्नि के जी सकते हैं? नो, वी कैन नॉट लिव। तो भगवान कह रहे हैं कि ये गर्मी, इसकी जो लाइट है वो मैं देता हूं। तब तेजो विधि मामकम, विधि मीन्स जानो अर्जुन, मामकम, इसका जो तेज है वो मैं देता हूं, और उससे ये सूर्य तेजोवान हो रहा है, ये चंद्रमा रोशनी दे रही है, और ये अग्नि प्रकाश दे रहा है, हीट दे रहा है, राइट। तो कॉस्मिक, दो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबको मेंटेन करके रखा हूं, तुम मुझे जानो और ना जानो तो भी, ये तो तुम संसार में जो भौतिक जगत में रह रहे उसको मेंटेन भी मैं ही कर रहा हूं, उसीलिए तुम जी पा रहे हो। इस सन की जो रोशनी तुम जो सुबह लेते हो, जो सन हम रोज सुबह जो लाइट हीट लेते हैं, जिनका कोई बिल नहीं आता, जिसका कोई बिल हमें नहीं चुकाना पड़ता, उसकी भी रोशनी भगवान ही दे रहे हैं। चलो, भगवान इतने दयालु कि कभी बिल नहीं देते कि चलो बिजली का बिल आया, पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, पर इसका कोई बिल नहीं आता, सन का कोई बिल नहीं आता, मून का कोई बिल नहीं आता, राइट। वी डोंट पे एनी बिल्स, राइट, बट कृष्णा इज सेइंग दैट इट्स गिवन बाय मी। पर क्या हम कभी एक्नॉलेज करते हैं? कितने लोग एक्नॉलेज करते हैं भगवान को कि भगवान थैंक यू फॉर गिविंग अस द सन, थैंक यू फॉर गिविंग द मून? We never say like that. We never acknowledge Krishna for that, right? Okay. But Krishna is saying that it's me. भगवान बोले कि मैं ही हूँ। Okay, next. गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। Yes, Gam. Gam means planets. Gam means planet. Gam avisya cha bhutani dharayam aham ojasah. Krishna is saying ojasah. Ojasa means energy. Krishna is saying कि ये जो planets हैं, आविश्य च भूतानि, इस planets में मैं घुसकर, इस planets में घुस जाता हूँ, ठीक है? I enter into each planet and keep the planet in orbit. ये जो सन, मून, अर्थ, सब कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो किस प्रकार से अपने अपने ऑर्बिट्स में स्टे करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको ऑर्बिट में स्टे कराता हूं। अगर थोड़ा भी ऑर्बिट से इधर उधर हो गए तो वी विल ऑल डाई, हम सब मर जाएंगे। अगर अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, ये सब जो प्लैनेट जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो वी विल ऑल डाई। बट कृष्णा इज सेइंग दैट गाम अविश्य च भूतानि, मैं इन सब प्लैनेट्स के अंदर घुसकर इनको ऑर्बिट में स्टे करके अपनी शक्ति से, ओजसा, ओजसा मीन्स एनर्जी, अपनी एनर्जी से इनको स्टे करा के रहता हूं। उष्णामि औषधि सर्व समो भूत्वा रसात्मकः, और मून जो फेमस है कि मून वेजिटेबल्स में सारे जूस भरता है, वो जूस कौन भरता है? मैं जूस सप्लाई करता हूँ सभी औषधियों में, औषधियां मतलब वेजिटेबल्स, सभी वेजिटेबल्स में मैं जूस सप्लाई करता हूँ। कैरेट में विटामिन ए फुल मात्रा में है, आंवला में विटामिन सी फुल मात्रा में है, स्पिनच में भी विटामिन ए फुल मात्रा, आयरन फुल मात्रा में है। तो ये सब वेजिटेबल्स में जूसेस कौन प्रोवाइड करता है? जिसको खा के हम अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट रखते हैं। सारे विटामिन, मिनरल्स, आयरन, ये सब कहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं? भगवान कह रहे कि मैं इन सब में, औषधियों में, सब में जूस भरता हूं। पुष्णामी औषधि सर्वा, पुष्णामी मतलब नरिशिंग, भगवान बोल रहे इन सब में, औषधियों में मैं जूस भर के इनको नरिशिंग बनाता हूं। तो सोचिए, हम जो सुबह उठकर अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खा के जो हिष्ट पुष्ट रहने का सोचते हैं, वो सब भगवान कह रहे हैं कि वो सब जूसेस मैं ही डाला हूं, तभी आज हम हिष्ट पुष्ट और बहुत हट्टे कट्टे और हेल्दी रह सक रहे हैं, राइट।
उष्णामि औषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः। थ्रू मून, मून के द्वारा इन सभी औषधियों में जूस की तरह जूस डालता हूं, जिससे सारे संसार में जीव इसको खा के हिष्ट पुष्ट बने रहते हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट 14। अहं अहं वैश्वानरो विश्वात्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापानसमायुक्तं पञ्चामृतं चतुर्विधम्। यस, अभी वेजिटेबल्स खाने के बाद अगर पेट में अग्नि ही मंद पड़ जाए तो क्या करें? कितना भी वेजिटेबल्स खा लो, कितना भी फ्रूट्स खा लो, कितना भी अच्छा अच्छा रोटी दाल चावल खा लो, अगर पेट की अग्नि मंद पड़ जाए तो व्हाट वी विल डू? विल वी बी एबल टू ईट? अगर हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा ही क्या? बट कृष्णा इज सेइंग अहम वैश्वानरो भूत्वा। वैश्वानरो मीन्स डाइजेस्टिंग फायर। आई एम द डाइजेस्टिंग फायर। अहम वैश्वानरो। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ दवाइयां जब पेट में प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन वीक हो जाता है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वैश्वानर चूर्ण देते हैं वो। वैश्वानर, कई बार चूर्ण का नाम होता है वैश्वानर चूर्ण। दैट मीन्स इट्स अ फायर टू इंक्रीज द फायर ऑफ डाइजेशन इनसाइड अवर स्टमक। ओके, तो कृष्ण से अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। मैं प्राणियों के अंदर रहता हूं। कैसे? वैश्वानरो, एज अ फायर ऑफ डाइजेशन। अग्नि की तरह। पेट में अग्नि चाहिए ना, डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि नहीं चाहिए, वी रिक्वायर अग्नि, राइट? प्राणपान समायुक्त पच्चामी अन्नम चतुर्विधम। और प्राणपान समायुक्त, प्राणपान, ये जो प्राण और अपान वायु, जो प्राण वायु जो ऊपर की तरफ जाती है और अपान वायु जो नीचे की तरफ, जो हमें सब जो ऑल द इम्प्यूरिटीज दैट गो डाउनवर्ड्स, or all the breathing air, the oxygen, all that comes upward, that is a life air that goes upward. तो ये जो वायु जो अलग अलग चीजों को बैलेंस कर रहे हैं हमारे अंदर, जो 10 प्रकार की जो अलग अलग वायु है जो हर चीज को बैलेंस करती है, भगवान कह रहे दैट आई एम, मैं हूं वो। आई एम कीपिंग देम बैलेंस। पच्चामी अन्नम चतुर्विधम। इसी प्रकार से वो वायु को बैलेंस करके मैं सब चतुर्विधम, ये चार प्रकार के खाद्य पदार्थ, 4 प्रकार के फूड स्टफ्स को मैं डाइजेस्ट करता हूँ। क्या 4 प्रकार के? भक्ष्य, भोज्य, लह और चोष्य। 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ, 4 प्रकार के फूड स्टफ्स को हम डेली खाते हैं। फर्स्ट इज भक्ष्य। भक्ष्य मतलब च्यूड, जिसको चबाना पड़ता है, जैसे रोटी, फिर फ्रूट्स या राइस, वी हैव टू च्यू, राइट? देन भोज्य। भोज्य मीन्स सिप्ड, जिसको हम सिप करते हैं, जैसे मिल्क, पानी, राइट? देन लेयर मीन्स चूसना, जैसे हनी, हम चाटते हैं उसको। देन चोष्य मीन्स सक, उसको चूसते हैं। चूसते मीन्स जैसे लाइक मैंगो। यस, या चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, ऑल्सो इन that also in the prayers also we say the Prashadam prayer also we say like this, चतुर्विधा, like that। ठीक है, तो सब चार प्रकार के फूड स्टफ्स होते हैं। कुछ खाया जाता है, कुछ चाटा जाता है, कुछ चूसा जाता है और कुछ सिप किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान बोले चतुर्विधम, ये चारों प्रकार के भोज्य पदार्थ को डाइजेस्ट करने में मैं ही मदद करता हूँ। नेक्स्ट 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद् एव चाहम्। माता जी आपकी आवाज कट रही है। Mataji, your voice is breaking. I don't know what happens to the voice sometimes. Okay, now the voice is clear. Okay, सर्वस्य चाहम हृदि से। तो कृष्ण, अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि हाउ कृष्णा इज मेंटेनिंग अस एट द कॉस्मिक लेवल, एट पर्सनल लेवल। ठीक है, भगवान प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट पे रख के मून बनकर हमें जूसेस सप्लाई कर रहे हैं, फिर
पेट में अग्नि बनकर हमारा डाइजेशन कर रहे हैं, सारी वायु को समान रख के हमें 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भाई ये सभी नहीं करता हूं मैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं तो सभी जीवों के हृदय में बैठा हूं। आई एम सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। सर्वस्व चाहम च अहम, अहम मीन्स आई, हृदय सन्निविष्टो, आई एम सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। मत्तः स्मृतिर ज्ञानमोपोहनम च, मेरे से ही सबको ज्ञान आता है। मत्तः स्मृतिर, मेरे से ही सबको स्मृतिर मतलब रिमेम्बरेंस आता है, ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, और अपोहनम मतलब फॉरगेटफुलनेस आता है। वेदिश्च सर्वेर अहमेव्य वेदो, सभी वेदों को जानने के लिए कौन, सभी वेदों से किसको जानना है? बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। वेदांत कृत, आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदास। वेदविद एव चाहम, आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। सभी वेदों से किसको जानना है? मुझे जानना है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे कि भाई तुम जो नॉलेज की इतनी वाह करते हो, तुम जो याद रखने की शक्ति कितनी वाह करते हो, वो सब एक्चुअली मैं ही लाई हूं। और तुम जो पिछले जन्म को जो भूल गए हो, वो फॉरगेटफुलनेस भी मैंने ही तुम्हें दिया, नहीं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, राइट। अगर दो आदमी को पता है कि भाई पिछले जन्म में हम बहुत बड़े शत्रु थे, तो क्या वो दो आदमी एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल इन वन हाउस इफ आई कम टू नो दैट, इफ द टू ब्रदर्स कम टू नो, दो भाई को पता चल गया कि पिछले जन्म में एक भाई ने दूसरे भाई को मारा था, तो क्या वो पूरे जीवन शांति से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, राइट। इसलिए कृष्णा इज सेइंग दैट फॉरगेटफुलनेस आल्सो इज गिवन बाय मी ओनली, ताकि आप लोग शांति से जीवन को मेरा स्मरण कर सको, नहीं तो कितनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। समझ में नहीं आएगा कौन क्या था, कौन किसको मारा था, कौन कहाँ पिछले जन्म में किसके माता पिता थे, वी विल बिकम कंफ्यूज्ड, राइट। इसलिए कृष्णा इज सेइंग कि नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस एंड रिमेम्बरेंस कम्स फ्रॉम मी, मेरे से आता है। भाई बहन नहीं, इवन हस्बैंड वाइफ माता जी। Yes, husband wife also will be difficult to live together if we come to know that in the previous life the husband has killed the wife or the wife has killed the husband. Yes, okay, next 16. द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च, शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो शर उच्यते। Yes, okay, now Krishna is concluding the chapter. भगवान conclude कर रहे हैं by telling the summary of the Ved, क्योंकि अभी इसके पहले यहाँ तक भगवान ने बताया कि कृष्णा आई एम द मेंटेनर, एट द पर्सनल लेवल आई एम मेंटेनिंग यू, एट द कॉस्मिक लेवल आई एम मेंटेनिंग यू, मैं तुम्हें मेंटेन कर रहा हूँ, सभी जीवों को मैं मेंटेन करता हूँ। अभी भगवान कह रहे हैं कि वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, राइट। इसीलिए अभी भगवान समरी ऑफ द वेदा बता रहे हैं कि सभी वेदों का सार क्या है, जान लो क्या है। द्वैमा पुरुष लोके शरश्चाक्षर एव च, भगवान बोल रहे कि इस पूरे संसार में दो प्रकार के लोग हैं, क्या क्या? शर और अक्षरा। शर और अक्षरा। शर मीन्स फैलेबल, अक्षरा मीन्स इनफैलेबल, राइट। फैलेबल मीन्स जो अपने पोजीशन से गिर जाते हैं, दे आर प्रोन टू फॉल डाउन, जैसे हम लोग। अक्षरा मीन्स जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, जो लोग कभी जिनका फॉल डाउन नहीं होता है, राइट। तो शर अक्षर एवच, शर सर्वाणि भूतानि, इस भौतिक जगत में सभी जीव कौन है? शर। और कुटस्थ अक्षर उच्यते, और कुटस्थ अक्षर उच्यते मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारे जीव कौन है? अक्षरा मीन्स इनफैलेबल, जिनका फॉल डाउन कभी नहीं होता है। नेक्स्ट 17. उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदारता, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। यस, अभी कृष्णा इज सेइंग कि बियॉन्ड द शर और अक्षर, शर कौन है? फैलेबल, हम सब। अक्षर कौन है? इनफैलेबल, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाए जाते हैं, राइट। अभी कृष्णा इज सेइंग कि ये दोनों ही नहीं, इसके अलावा भी कोई है। उत्तम पुरुषस्त्व अन्यः, अन्यः मतलब बिसाइड दीज टू, शर और अक्षरा के अलावा भी उत्तम पुरुषः, there is the best of all the purusha, and who is he? परमात्मेति उदाहरितः, उदाहरितः मतलब said that कौन है वो? परमात्मा।
He is beside this Shara and Akshara, and he is called Paramatma. Yo loka tram avishya. Avishya means Paramatma त्रैलोक्य, मतलब पूरे 3 लोकों में घुस जाते हैं. बिभर्ति अव्यय ईश्वर, और अव्यय ईश्वर, and he is the अव्यय मतलब inexhaustible, indestructible Lord बिभर्ति, and he is maintaining the world. और इस पूरे सृष्टि का वो मेंटेन करते हैं. वो कौन है? परमात्मा है, जो शरा भी नहीं है, अक्षरा भी नहीं है. बिसाइड, राइट, ही इज द परमात्मा. परमात्मा उदाहरण मतलब ही इज द परमात्मा. यो लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में घुसकर तीनों लोकों को मेंटेन करके रखते हैं. राइट, दैट इज द शिरोदक्षाय विष्णु. Right, Shirodakshaya Vishnu enters into each and every atom, na? That is what, that is the first is the Karnadakshaya Vishnu, then the Garbhodakshaya Vishnu, and then the Shirodakshaya Vishnu. These are the 3 Paramatmas. Karnadakshaya Vishnu is the Paramatma of the whole Brahmand. Garbhodakshaya Vishnu is the Paramatma of each and every universe. And Shirodakshaya Vishnu is the Paramatma in each and every atom. And he is also in our heart, Shirodakshaya Vishnu. Okay, this prakar se, this is the Paramatma. Okay, next, 18. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमा. Now for the first time, Krishna is saying the word Purushottama. He is using the word Purushottama. अपने लिए भगवान क्या बोले? पुरुषोत्तम. कई बार ऐसा लगता है कि भगवान अपनी प्रशंसा कितना करेंगे, राइट? How much Krishna will glorify himself? But problem ये है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो जरूरत नहीं पड़ती है ना. See, शास्त्र किसके लिए बनाए गए? शास्त्र भौतिक जगत के लिए बनाए गए. There is no shastra in the spiritual world. Shastra is meant to guide us. Shastra is a guidelines given to us for us living entities. हमारे लिए दिए गए हैं. They are because हम कोई चीज, जब कोई व्यक्ति किसी को रास्ता पता करना होता है तो क्या करता है? वो रास्ता पता करने के लिए क्या ऑन करता है अपने कार में? GPS, क्या बोलते हैं? GPS भी ऑन ना, to find the correct route. Similarly, shastras are like GPS. It will give us the correct route, right? So यहाँ पे Krishna is saying that Krishna is telling about himself. क्यों? कृष्णा को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिकॉज एवरीबडी नोज देयर. यहाँ पे भौतिक जगत के लिए गीता का ज्ञान दिया गया है. हम जैसे बद्ध जीवात्माओं, भूले भसरे जीवात्मा जो भूल चुके हैं, उनको गाइडलाइंस दिया गया कि भगवान कृष्ण कौन है, राइट? इसीलिए कृष्णा अपने लिए क्या बोल रहे हैं? प्रतिता पुरुषोत्तम. अपने लिए भगवान यूज करे वर्ड पुरुषोत्तम. आई एम द सुप्रीम पर्सन. अभी इसके पहले भगवान ने परमात्मा के बारे में बताया, पर परमात्मा को ज्यादा योगियों के लिए कनेक्शन है. हम तो भगवान से रिलेट करते हैं, वी आर डिवोटीज. तो कृष्णा इज सेइंग यस्मात् शरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः. यस्मात् शरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः. आई एम the supreme person. Okay. Yashmat saram atitam. Know me because I am transcendental. Yasmat means because I am atito. Atito means transcendental. Because aham, I am transcendental beyond shara, akshara. Beyond this shara and akshara. Ato asmi loke vedecha. And I am celebrated both in the world, loke vede. मुझे इस संसार में और वेदों में I am celebrated as पुरुषोत्तम. और वेदों में भी मैं पुरुषोत्तम की तरह सेलिब्रेट, मतलब आई एम सेलिब्रेटेड. आई एम द सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी. आई एम विच पर्सनैलिटी? आई एम अ सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी एंड आई एम सेलिब्रेटेड इन द वेदास एंड इन द वर्ल्ड एज पुरुषोत्तम. मीन्स द सुप्रीम पर्सन, राइट? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे जान लो, मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान कृष्ण हूं और मैं ही पुरुषोत्तम हूं. अर्जुन,
हे अर्जुन तुम जान लो कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मैं ही सुप्रीम पर्सन हूं। राइट, ओके नेक्स्ट यो 19। माम् एवम् असमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। Yes. Now Krishna is saying, Yo mam evam asamudha. Very important, the concluding verse. Now Krishna is saying, Yo mam evam asamudha. और जो यो माम, जो ये जान जाता है, क्या जान जाता है? कृष्णा इज द पुरुषोत्तम। असमूढ़ा, असमूढ़ा मतलब विदाउट डाउटिंग। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन है, अरे कृष्णा सुप्रीम पर्सन है कि नहीं है, पता नहीं कोई और तो नहीं है। नो, कृष्णा इज सेइंग असमूढ़ा, विदाउट डाउटिंग, जो ये जान जाता है। यो माम, यो माम मतलब ये जो भगवान ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, ये जो व्यक्ति जान जाता है, स सर्वविद भजति माम, वो क्या करता है? सर्वविद, ही इज अ नोअर ऑफ एवरीथिंग, वो सब कुछ जान जाता है। और भजती माम, और वो क्या करता है? क्या, किस काम, कौन से काम में लग जाता है? मेरा भजन करने में लग जाता है, मेरी सेवा करने में लग जाता है, मेरी पूजा करने में लग जाता है, मेरे गुणगान करने में लग जाता है। कौन? जो जान जाता है कि कृष्णा ही पुरुषोत्तम है, वो क्या करने में लग जाता है? मेरी भक्ति करने में लग जाता है। फिर वो सोचता नहीं है कि अरे मैं क्या करूं, मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं, कि मैं ज्ञानी बन जाऊं, कि मैं अष्टांग योगी बन जाऊं, ऐसा वो सोचता नहीं है। वो फिर क्या करता है? जब उसको पता चल जाता है कि कृष्णा ही पुरुषोत्तम है, कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, जब वो जान जाता है विदाउट डाउटिंग, असमूढ़ा, तब वो क्या करने में लग जाता है? भजती माम, वो मेरा भजन करने में लग जाता है। सर्वभावेन भारत, इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सब प्रकार से वो मेरा भजन करता है और कुछ नहीं करता, जब वो पूरी तरह से बिना कंफ्यूजन के ये जान जाता है। ओके, समरी। ओके, लास्ट। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् च कृतकृत्यश्च भारत। Yes, अभी now Krishna is concluding, इति गुह्यतमं शास्त्रम, इति गुह्यतम, इस गुह्यतमम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को, इदम उक्तम मया नगह, ओ अनगह, अनगा मीन्स सिनलेस वन, ओ अर्जुना, ओ सिनलेस वन, इदम उक्तम, इदम उक्तम मीन्स मैंने जो कहा, अभी जो कहा, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को जो कहा, इदम एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, जो बुद्धिमान व्यक्ति इस नॉलेज को समझ जाता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। और कृतकृत्यश्च भारत, वो अपने कृत्य, अपने इंडेवर्स में परफेक्शन प्राप्त कर लेता है। मतलब जो इस गुह्यतमम ज्ञान को समझ जाता है, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति बन जाता है और अपने सभी कृत्य, मतलब अपने सभी इंडेवर्स में वो परफेक्शन प्राप्त करता है। ही बिकम अ परफेक्शनलिस्ट, जो समझ जाता है क्या? कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा इज पुरुषोत्तमा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन। जो इस बात को समझ जाता है, इस गुह्यतमम ज्ञान को समझ जाता है, वो अपने एंडेवर्स में परफेक्शन प्राप्त करता है। ओके, तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंक्लूड हुआ और भगवान इस कंक्लूजन में यही बताते हैं कि Krishna, the real knowledge is Krishna is पुरुषोत्तम, Krishna is the supreme personality of Godhead, and जब कोई व्यक्ति कृष्णा से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इस भौतिक जगत में कर्षति, इस भौतिक जगत में स्ट्रगल करता रहता है, अपने छयों इंद्रियों के साथ वो स्ट्रगल करता है, दैट्स ऑल। जब वो ये भगवान से, जब ये पुरुषोत्तम से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए भगवान लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं कि इति गुह्यतमम शास्त्रम, हे अर्जुन, हे अनगा, मैंने ये गुह्यतमम नॉलेज तुमको दिया है, और जो ये समझ जाता है वो अपने सभी प्रयासों में परफेक्शन प्राप्त करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। Any comments, any questions? Thank you for successfully completing this chapter. नहीं तो मुझे लगा कि आज भी हम इस चैप्टर को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। होपफुली मतलब
with a full Thank you so speed, much, I Mataji. tried to complete this chapter. तो एकदम फास्ट ट्रेन हो गई अगस्त क्रांति राजानी. फैंटास्टिक नॉलेज माताजी. माताजी आपने ना स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही बोल दिया था दैट दिस इज व्हाट यू विल गेट. व्हाई आर वी स्ट्रगलिंग, समरी ऑफ द वेदास, जीवात्मा Yes. कौन है, detachment from the material world. So you gave a very good synopsis in the beginning only. So Mataji, my Yes. question is, why is this not the most confidential? Like, why is the ninth chapter as the most confidential? So the chapter This name is is also Krishna the saying, most. "Iti guhyatamam." Yeah. Krishna is saying this also, "Iti guhyatamam shastram." Others have spoken this most confidential part of the Vedic scriptures. This is Actually, also the most confidential part of whole that. Krishna Bhagavad is saying, Gita is, "Guhyatamam I shastram." guess. Yes. I guess Yes, the Mother. whole Bhagavad Gita is the most confidential. Yes, the whole Bhagavad Gita is most confidential. Krishna is Krishna is just particularly saying in this, actually, wanting in the us to last read all the verse, chapters. in the last verse, actually, is in this chapter, in the last verse, if you see, Krishna is saying, Iti guhyatamam shastram idam uktam maya anagah. Hey anagah, hey O sinless one, I've told you the most confidential part of this shastra. What is the most confidential part? The most confidential part of the shastra is that Krishna is the supreme person. Krishna is Purushottam. And the person who knows it without doubting will always engage in his devotional service. This is the most confidential part, actually. Why we are not engaging in pure devotional service? Because we have doubt that Krishna is the supreme person. Krishna is our maintainer. We have doubt in that, right? That's why we need support of so many other people, na? हमें भगवान पे भरोसा नहीं है ना? That's why we need the support of so many other people. We don't. Krishna has said so many things in this chapter that I am the maintainer. I am maintaining through moon. I am maintaining through sun. I'm the fire of digestion inside the body of each and every living entity. I am supplying the juice. But still, after hearing all these things also, we still doubt that, okay, maybe Krishna has done, or this Krishna is doing, or scientists are saying like this. So we may sometimes rely on the scientist, right? On the theories of the scientists that, okay, no, scientists are telling the truth. Krishna, okay, theek hai, ye Gita bol rahe, okay, maybe it's true or not true. We don't know. We doubt on the scriptures, right? So, इसीलिए we don't depend on Krishna fully. We don't surrender on Krishna fully. But Yeah. Krishna is clearly saying that those who know this knowledge without doubting, asana, they will engage in bhajati mam. They will engage in my bhajan. They will engage in my devotions, right? So this is the most confidential part of the knowledge, right? This is most confidential. What is the meaning of confidential? It's a secret. It's secretive. Yeah, secret. But this is an open secret. Open This is secret. an open secret. It's He's so available to sweet. everybody. It's open to Yeah. everybody, but still we are not able to get it. That is the secret. It's an open secret. Yes. Thank you so much, Mataji. Mother, secret is it's such a secret. Even if we read it, then also we are not able to comprehend it. We are not able Yeah, to understand it. because since many births we are just believing on our false senses, Yeah. like our eyes. Yes. We believe what we see. So just because we Yes. cannot, like the other day, my son saying, "ये तो हिलते नहीं है." He's telling me for my Nitai Gaurchandra, my Krishna Balram, which is in my house. ये हिलते नहीं है, हाँ. ये आते नहीं है मेरे साथ खेलने, ये कुछ उठाते नहीं है. तो how I believe that he is God? So we have to tell so many stories of children that where Krishna really moves. So they will understand that Krishna moves, but we should have that surrender. We should have that reciprocation towards the Lord where Krishna moves. Then Krishna will move. Like the Sakshi Gopal story. Krishna moved, right? Yes, he And walked. with the Roop Goswami, Krishna talked. Krishna reciprocated. Because they didn't consider Krishna a stone. But when we take darshan of the Lord, we consider Krishna as stone.
inside our heart, somewhere in our heart we feel like अरे ये तो deity है, ये तो विग्रह है, he doesn't speak, he doesn't talk with us, he will not reciprocate, he will not talk with us. पर ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्. कृष्णा इज सेइंग कि जैसा भाव तुम मुझे मेरे साथ रखोगे वैसे भाव से ही मैं तुम्हें रेसिप्रोकेट करूंगा. So Krishna talked with Rup Goswami, Krishna talked with devotees, right? There are so many instances. So, but he is not talking with us because we have doubts, right? Yes, Madhuri. Thank you so much. It was a wonderful class. Hare Krishna. Yes, any questions? Hare Krishna, Mataji. Thank you so much. Mataji, very beautiful class. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Thank you Thank for you, Mataji. और It कोई was प्रश्न किसी a का? wonderful class, Mataji. Hare Krishna Mataji, thank you. Hare Krishna Mataji, thank you for your wonderful class. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Yes, Madhuri. Yes, I have a question. I'm married and my Sasuma is following path of Dada Bhagwan and Simandhar Swami. But I truly believe in Krishna. I'm a Shiv Bhakt and now I am more attached with Krishna. I don't know why. But now I don't want to leave Krishna and follow another path. Right? But my mother-in-law says कि तुम आप ज्ञान विधि है तो वो ले लो, एटलीस्ट वो कर लो, पर मुझे नहीं करना, मुझे कृष्ण के अलावा कुछ नहीं करना, तो मैं क्या करूं? Is he forcing you to do? क्या वो आपको फोर्स कर रहे करने के लिए? एक साल से तो कर रहे हैं पर मैं नहीं कर रही हूँ, कि बोल रहे कि तुम एटलीस्ट वो ले लो फिर आपको जो करना है. पर उसके बाद मैंने देखा है कि हाँ ठीक है, दादा भगवान का बात भी ऐसा है कि आपने बहुत पुण्य किया हो तो ही आपको मिलता है, पर मुझे कृष्ण के अलावा नहीं चाहिए कुछ. वो एक काइंड ऑफ मोक्ष के लिए है पर मुझे नहीं करना, मुझे कृष्ण. Sorry, Mataji, this is all Mayavad. Even my mother is into all this. I don't know about much about this. पर मतलब माता जी का क्वेश्चन है कि सासू माँ ऐसा कह रहे हैं पर उनको नहीं करना, उनको कृष्ण के पाथ अपनाना है. Yes. See, we have to respect the elders. हमें elders का respect करना है. Being a wife, मेरे husband का respect करना है, सासू माँ को respect करना है और सारे जो भी relatives हैं उनका respect करके चलना है. पर when coming to practicing devotional service, मतलब जैसे हम भक्ति practice करना चाहते हैं, तो see, relationship is like Mataji was saying, there are two types of dharma, Stri dharma and Bhagavad dharma. स्त्री धर्म एक है, जो स्त्री धर्म बिकॉज वी हैव गॉट दिस बॉडी ऑफ अ स्त्री. हमें एक शरीर प्राप्त हुआ है बिकॉज ऑफ सम कर्म और डिजायर्स इन द पास्ट लाइफ. हमें एक स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है जिसके कुछ धर्म पालन हमें करने होते हैं, जैसे हस्बैंड से सबमिसिव रहना, परिवार वालों को अच्छे से रहना, रेस्पेक्ट करना, एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना. पर जिस प्रकार से भगवान ने हर एक जीव को कुछ इंडिपेंडेंस दे रखा है, राइट, हर एक जीव को कुछ इंडिपेंडेंस है कि वो कुछ सोच सकता है, वो कुछ चॉइसेस प्लेस कर सकता है, कुछ उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है, उसकी भी कुछ चॉइसेस होती है, राइट, कि मैं ये करूं, मैं वो करूं. जैसे खाने में किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, राइट, इट्स योर चॉइस. मुझे आपसे ज्यादा पसंद, आपका आवाज कट रहा है. हाँ. प्रकार से भगवान ने भी हर एक जीव को, am I audible now? Yes. Am I audible? So, yes. समझना पड़ेगा आपको कि भगवान ने भी हर एक जीव को कुछ इंडिपेंडेंस दे रखा है ताकि वो अपने चॉइसेस प्लेस कर सके कि मुझे भक्ति करना है, मुझे भगवान के नाम जप करना है, राइट. अभी धर्म अपनी जगह है कि भाई मुझे अपने स्त्री धर्म का पालन करना है, मुझे रेस्पेक्ट करना है, पर इंडिपेंडेंस कुछ हद तक हमें यूटिलाइज करना है, नॉट बाय डिसरेस्पेक्टिंग अदर्स. ऐसा नहीं बोल रही कि दूसरों को डिसरेस्पेक्ट करके और झगड़ा करके घर में और लड़ाई करके आप ये सब करिए,
पर ठीक है, अगर कोई बुजुर्ग ऐसा बोल रहे हैं, वी कैन से एट दैट टाइम यस 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 यस, हाँ ठीक है मम्मा मैं करूंगी ऐसा ऐसा, पर अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपनी चेतना में ये रखना है कि नहीं, मुझे भक्ति करना है, मुझे भक्ति पसंद है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार की सिचुएशन में हमें थोड़ा सा स्मार्ट बिहेव करना पड़ेगा कि अगर हम उनके सामने, हमें उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना, झगड़ा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना है कि भाई झगड़ा कर रहे हैं घर में उसके लिए या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कृष्णा विल नॉट बी प्लीज्ड बाय दैट आल्सो, राइट। पर एट द सेम टाइम, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट जीवात्मा है, हमारी खुद की कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, इंडिपेंडेंस भगवान ने दे रखी है, तो डेफिनेटली हमारा चॉइस होगा कि हम क्या चीज स्पिरिचुअल पाथ चूज करते हैं। मुझे अगर इसमें ज्यादा श्रद्धा लग रही है, कृष्ण भगवान में ज्यादा फेथ है, भगवान के नाम जप में ज्यादा श्रद्धा है, तो डेफिनेटली मैं अपने जीवन में उसको अपना सकती हूँ, पर थोड़ा हमें उसके लिए स्मार्टली डील करना पड़ता है बड़ों के साथ, हस्बैंड्स के साथ, राइट। अगर मे भी शायद उनके सामने हमें, जो वो जिसको बिलीव करते हैं उनके सामने हमें हाँ हाँ करनी पड़े, बाहरी रूप से, एक्सटर्नली हमें दिखाना पड़े कि हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूं, आप सही हो, ठीक है, पर अंदर से मेरी जो श्रद्धा है वो भगवान कृष्ण में है, भगवान के नाम में है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में है, गीता में है, भागवत में है, राइट। पर वो चीज अगर वो लोग को पसंद नहीं आती है माता जी, अगर वो लोग वो चीज आपकी ये कृष्ण भक्ति की भी शायद उनको पसंद नहीं आता हो, ठीक है, तो उनके सामने आप ये चर्चा ना करें, किसी भी डिस्प्यूटेबल चर्चा आप ना करें, आप ये भावना अपने अंदर रखें, आप अपनी श्रद्धा को अंदर ही डेवलप करें, नाम जप करें, उसपे तो कोई रोक टोक है नहीं, कोई किसका नाम जप, और जब वो अपने श्रद्धा के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल अपोजिशन ना करें, क्योंकि अगर आप अपोजिशन करेंगे तो शायद उससे झगड़ा हो सकता है, और शायद वो ज्यादा आपको प्रेशराइज कर सकते हैं ये चीज करने के लिए, क्योंकि आप अपोज कर रहे हो। अगर आप न्यूट्रल बने रहोगे, आप न्यूट्रल रहोगे, अगर वो कुछ बोलेंगे अपने बारे में और आप हाँ हाँ करोगे, न्यूट्रल रहोगे, ठीक है आपका सही है, आपका सही है, आपका सब बात सही है, तो इससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि हाँ ये सहमत है, ये मेरी बात से सहमत है, ये अपोज नहीं कर रही है। पर जब आप प्रैक्टिस करने की उसमें आओगे कि मुझे कौन सा पाथ अपनाना है, कौन सा आध्यात्मिक पाथ अपनाना है, तो आपको जिसमें श्रद्धा लग रही है, आपको अगर कृष्ण में श्रद्धा लग रही है तो आप उसी को अपनाइए, आप वही नाम जप करिए, पर किसी प्रकार से घर में झगड़े का वातावरण या किसी को अपमान कर, इस प्रकार का वातावरण न पैदा करिए। पर मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही, पर कभी मुझे फोर्स करे, ठीक है, मैं उनकी बात से अग्री भी हो जाऊं, मैं ऐसा ही करती हूँ, पर मैं अग्री होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर तुम अग्री हो तो तुम ज्ञान विधि ले लो, अब क्या करूं? हाँ, तो फिर तो अगर इस मामले में वो ज्यादा आपको फोर्स कर रहे हैं, देन यू कैन से कि जिस प्रकार से आपको इस पाथ में श्रद्धा है, ठीक है, उसी प्रकार से मुझे इस पाथ में ज्यादा श्रद्धा है। हाँ, तो यहाँ तो सिर्फ श्रद्धा की बात है ना कि मम्मी मुझे इस पाथ में श्रद्धा नहीं बन रही है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपका पाथ गलत है या आपकी टीचिंग्स गलत है, पर मुझे श्रद्धा नहीं बन रही है, मुझे इसमें श्रद्धा बन रही है, दैट्स ऑल, ठीक है, किसी को मुझे अपमान नहीं करना है, पर मेरी श्रद्धा इसमें है, बस दैट्स ऑल, दैट इज द कंक्लूडिंग पॉइंट। और अगर घर में इस प्रकार की चर्चा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इस प्रकार की चर्चा करें ही ना। ओके, और जब भी वो आपको बोले तो बस आपको यही स्टेटमेंट बोलना है कि मुझे इस चीज में कोई श्रद्धा नहीं बन रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो, पर मुझे श्रद्धा, पता नहीं मम्मी मुझे श्रद्धा नहीं बन रही है, दैट्स ऑल, बस। ओके, बस से योर स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कह के आप ऐसा मत बोले कि नहीं मैं तो ये करना चाहती हूँ, मैं तो वो करना चाहती हूँ, बस आप ये बोलो कि मेरी श्रद्धा नहीं बन रही है, बस दैट्स ऑल। मेरी श्रद्धा किसमें बन रही है वो आप मत ज्यादा डिस्कस करिए, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, यस, थैंक यू सो मच। नोबडी कैन फोर्स एनीबडी फॉर दिस स्पिरिचुअल थिंग, आई थिंक सो, कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता, श्रद्धा तो एक अंदर से आने वाली चीज है। यस, थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल एंड सो रिलीव्ड, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, राधा गोकुलान माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी, जस्ट थोड़ा सा मेरे को ऐसे था कि एक तो लेडीज का जो उनके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप होता है ना,
तो वो हस्बैंड के थ्रू भी नेगोशिएशन करवा सकते हैं इफ दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और दूसरा मैं ऐसा सोच रही थी कि जैसे आपने कहा वैष्णव एटिकेट तो वो फॉलो करना ही है, बट अगर अपने राइट्स देते जाएंगे ना तो फिर वो उंगली पकड़ के कभी कभी पहुंचा भी पकड़ लिया जाता है कभी कभी। सही है। यस 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 यस, होता है ही। वी हैव टू बी फर्म, क्योंकि कुछ चीजों में तो जैसे प्रहलाद महाराज को जब वहां गुरुकुल भेजा गया, असुरों के गुरुकुल में भेजा गया, बट इतना प्रयास किया गया कि उनको डेमोनिक फिलोसफी सिखाने का, बट ही वॉज वेरी फर्म इन हिज फिलोसफी, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर सम थिंग्स वी हैव टू मेक बाउंड्रीज। समझ रहे हैं? राधा गोविंद माता जी, मतलब मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ है भक्ति में कि कुछ चीजों के लिए ठीक है, हमें अपने धर्म का पालन करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट धर्म का पालन नहीं करना है, धर्म का पालन करना है, पर कुछ बाउंड्रीज हमेशा बनानी है कि भाई yes. अगर मैं प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस करती हूँ तो मुझे अगर उस कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस में ये चीज बहुत इम्प्रेस करती है, जैसे ये प्रभु जी का लेक्चर या ये सन्यासी का लेक्चर मुझे बहुत समझ आ रहा है और ये मुझे इंस्पायर कर रहा है अपने जीवन में, तो आई एम लिसनिंग टू दैट, दिस इज माई चॉइस, राइट? माई चॉइस विच आई कैन प्लेस विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स, जिसमें दूसरे लोग इंटरफेयर ना करें, ऐसा है ना? ये आई एम सेटिंग माई बाउंड्रीज कि भाई मुझे ये समझ में आ रहा है, और ठीक है मेरे हस्बैंड का अपना चॉइस होगा, मेरे हस्बैंड की अपनी चॉइस है, अपना लिसनिंग है, अपना श्रवणम है, जिनमें उनको समझ में आ रहा होगा, और समटाइम्स ही मे सजेस्ट मी कि भाई श्याम प्रिया तुम ये सुनो, तुम ऐसा करो, तो आई से ओके यस यू आर करेक्ट, ठीक है, यू आर करेक्ट इन योर सजेशन, बट स्टिल क्योंकि मेरी कुछ चॉइसेस है कि मुझे ये ज्यादा कंफर्टेबल है, मुझे ये श्रवणम में ज्यादा इजी है, या ऐसा कुछ है, ये मेरा प्रैक्टिस करने का तरीका ऐसा है कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हो सकता है सबके अपने अपने तरीके होते हैं प्रैक्टिस करने के, राइट? अपने अपने तरीके, मतलब चैंटिंग और श्रवणम तो है ही, पर चॉइसेस वी कैन प्लेस इन दैट ऑल्सो, राइट? तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि धर्म है पर एवरीबडी कैन प्लेस हिज चॉइस, सबका अपना अपना चॉइस करने का अधिकार है भक्ति में भी, और डेफिनेटली ही और शी कैन डू इट विदाउट एनी फाइट इन द होम, एट होम, कुछ झगड़ा ना करके घर में। और मैं तो यही सोचती हूँ कि स्त्रियों के लिए घर में जितना ये सब चीजों की चर्चा कम करे उतना ही अच्छा है, जितना मतलब एटलीस्ट परिवार वालों के साथ, आई थिंक सो कि मतलब बच्चों के साथ अब अलग बात है, बच्चे आर कंसिडर टू बी डिपेंडेंट्स, पर जो सुपीरियर्स होते हैं जैसे सास हस्बैंड जो सुपीरियर है हमसे, उनके साथ ज्यादा चर्चा करते हैं तो मे बी वी कैन बी इन फाइट, हमें झगड़ा हो सकता है घर में, तो बेटर है कि इन चीजों की चर्चा हम लोग के साथ ज्यादा ना करें। दैट इज माई ओपिनियन। यस पिंकी माता जी। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यस हरे लक्ष्मण माता माता जी, जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। मेरा एक क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्लास देते हो माता जी, मैं यूट्यूब में सुनती हूँ, पर आज मैंने टाइम निकाल के ज्वाइन कर लिया। माता जी हमको मतलब प्रे करना चाहिए, मतलब वो भागवतम में कैंटो नारायण कवच होता है ना, तो हम डेली भगवान को ऐसे पढ़ना चाहिए, वो ऐसा बोलते कि अच्छा रहता है वो नारायण कवच, मतलब ऐसे प्रे सब हेल्थ इस मेरे हेल्थ अच्छी रहती नहीं है, बैक पेन वो सब, तो नारायण कवच ऐसे पढ़ना चाहिए डेली ऐसा। यस कर सकते हैं आप, भगवान नारायण से कुछ कवच तो हम भागवतम में दिया है, कर आप सकते हैं कि प्रार्थना कर हमारी सकते हैं भगवान हमारी से। हेल्थ अच्छी। आपकी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप भक्ति कैसे करेंगे, आप नाम जप कैसे हाँ तो करेंगे? वही तो हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हाँ तो तो नाम जप करेंगे, तभी तो भगवान की सेवा करेंगे। तो शरीर को हिष्ट हाँ पुष्ट तो नहीं रखेंगे तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? हाँ तो नारायण कवच पढ़ सकते हैं ना माता जी डेली ऐसे, प्रे कर हाँ तो सकते हैं ना करिए, भगवान को कैसे। कर सकते, क्यों नहीं कर हाँ सकते? तो आपको शरीर के द्वारा ही तो भक्ति करना है। अगर आपका हाँ शरीर वही ना। बीमार हो जाएगा और आप बहुत बड़े रोग पकड़ लेगा तो आप भक्ति कैसे करेंगे? तो हाँ आप नहीं ऐसा भगवान बोलते से कि भगवान प्रार्थना से कुछ करते हैं मांगना नारायण नहीं कवच के होता द्वारा। है। हाँ, हाँ, आप नारायण कवच के भगवान से द्वारा ऐसा कुछ भगवान से। मांगना नहीं होता है, तो फिर हम्म, अभी हम लोग अभी हम लोग उस लेवल पे पहुंचे नहीं कि हम लोग सिर्फ बोले कि भाई
जन्मनी जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति रहित की, हम लोग जन्मों जन्मांतर तक आपकी भक्ति चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। ये वाला लेवल अभी हमारा पहुंचा नहीं है, इसलिए बेटर है कि हम भगवान के पास जाते हैं, और अगर हमारा हेल्थ खराब रहता है तो भगवान से बोल सकते हैं कि भगवान मेरा हेल्थ अच्छा रखो ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर सकूं। समझ रहे हैं? तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं भगवान को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है माता Okay, thank you जी, very much, Mancha थैंक Kalpatra यू। Vaishya Daya Chapatanam हरे कृष्ण। Vaishya Namanand Koti हाँ, Vaishya Bhakta Jai Shri Prabhupada। ठीक है। हरे कृष्णा, प्रणाम। आरती तिवारी माता जी, हरे आरती चौधरी माता जी, आरती शाह माता जी, अनन्या राधा देवी माता जी, हरे कृष्णा। इंदिरा माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी।